नमस्कार, मैं कान सिंह टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जबरदस्त। जैसे जैसे आपकी एसएससी जीडी और डीआरडीओ की एग्जाम नजदीक आ रही है, आपकी बॉडी कंपन कर रही होगी। कंपन करने की जरूरत नहीं है उसी कंपन को खत्म करने के लिए, क्योंकि कंपन होता है सवालों की वजह से, और उन सवालों का कंपन खत्म करने के लिए आपके सामने रात्रिकालीन सेवा के इस 30वें एपिसोड में आपके सामने हाजिर हूं। आइए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कल जहां खत्म करके छोड़े थे उसे आगे आज शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज का ये बेसिक सा पार्ट जो है वो कल चला था, आज ये वाला पार्ट हमें चलाना है। ठीक है जी। आज 5 मासिक, 7 मासिक, 8 मासिक गणना वाले क्वेश्चंस पर आज हम पहुंचेंगे। ठीक है, कल अर्धवार्षिक तक ही हम रह गए थे और टाइम पूरा हो गया था कल क्लास का। आज जो है ऐसे पैटर्न्स पर बात करेंगे कि मानिए आप खुद ही से कह रहे हो कि सिलेक्शन तो लेकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आज हाँ जी, ये सच है कि कंपन बॉडी करती है। शर्मा जी सही कह रहे हैं। बहरहाल देखिए, आज कठिन सवालों का 5G अप्रोच हमसे लेने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करूं। सबसे पहले मेरा सबको गुड इवनिंग। आ जाइए, क्लास को शेयर करके आइए। एक एक करके धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोग जुड़े, आप सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिए और फिर क्लास में शामिल होइए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्लास को शेयर करके ही क्लास तक पहुंचेंगे। यकीनन सब अच्छा होगा। चलें आगे, हम यहाँ चल रहे हैं, ध्यान रखें 90 टॉपिक में हम चल रहे हैं यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है जी, गुड इवनिंग भाई। सुशीला आशीष हैं, पूजा जाजिम हैं, अंकित गुजर हैं, बसंत बाबू हैं, शर्मा जी हैं, बुलकेश नायक हैं, संतु कुमारी हैं, सबको गुड इवनिंग। आइए, इस वक्त जितने नाम स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोगों के नाम नहीं दिख रहे हैं तो नाम नहीं दिख रहे हैं, उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना इस यूट्यूब पे कि गुरुजी मेरा नाम ले लो। ठीक है, ओके ओके। नेट सर, आज नेट चल रहा है तो फिर क्लास को शेयर कर दे। अगर नेट चल रहा है तो दोस्त फिर हम क्लास शुरू करते हैं। आइए हम यहाँ से शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कल जो है सर मैंने आपकी कल की क्लास नहीं ली थी, वो लेके क्लास सुबह लेंगे। कोई बात नहीं, यूपी वाली दीदी, ठीक है चलेगा। पहले आप पिछली क्लास लेके आइए, क्योंकि ज़रूरी है कि आप पिछली क्लास के बिना अगर इस क्लास में आए हैं तो शायद हो सकता है आपको चीज़ें कम समझ में आए। पिछली क्लास को लेना बहुत ज़रूरी है। आप पिछली क्लास लीजिए फिर आइए भाई। ठीक है, ओके ओके। गुड इवनिंग भाई राजेश, सोनू सुतार। ठीक है, चलिए चांद मोहम्मद भाई पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पहले एक चीज़ फिर से देखिए, मैं कुछ बेसिक चीज़ें आज फिर भी बता देता हूँ सर। लोको पायलट का पूरा बैच कब दे रहे हो? लोको पायलट का पूरा बैच जो है वो अभी डिसाइड करके बताऊंगा, उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस और लोको पायलट दोनों का बैच एक ही दिन आएगा और एक साथ आएगा। ठीक है, ओके सर सुनिए प्लीज, ध्यान दीजिए सब। अगर मान लीजिए मैं चक्रवर्ती, हम बात कर रहे हैं सीआई की बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज में आप लोगों को कुछ चीजें ही बतानी है, बाकी कल वाली चीजें हैं सारी। यकीनन आप सारे कल वाले ही लोग हैं जो आज जुड़े हैं, वो भी कुछ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हाँ बसंत बाबू सर मैं पटवारी बन गो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। रिश्वत मत लेना बस और सब कुछ कर लेना। ठीक है, नौकरी लगने के बाद लोग रिश्वत लेने की जल्दी लग जाती है। देखिए अगर मान लीजिए कि मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, बात तब बंद कर देते हैं और हम सवालों पर आते हैं सीधे। मूलधन मान लीजिए दोस्त 20,000 रुपये है, तो मूलधन यहाँ 20,000 रुपये लिखा है। ठीक है, और मान लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम दर बोलते हैं, वो दर जो है, कल वाली चीजें आप लोगों को यहाँ समझनी है और कुछ नहीं करना है। दर जो है वो मान लीजिए आपकी 20% वार्षिक है, तो आप बोलेंगे 20% वार्षिक है। प्लीज ध्यान देंगे। और आप लोगों को मान लीजिए समय जो दिया है वो समय दिया है 1 से 1/2 वर्ष। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको कहता है कि गणना बताइए, गणना एक बार पहले इसी का देखते हैं कि इसमें सीआई कितनी होगी। या फिर आप ये मान लीजिए कि अगर गणना वार्षिक है तो आंसर कितना होगा। अगर यही गणना अर्धवार्षिक है, ध्यान रखें, तो इस कंसेप्ट को समझ लो क्योंकि आज इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर गणना अर्धवार्षिक है तो फिर आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं भाई गणना जो है वो आपकी त्रैमासिक है, तो फिर आप लोगों का
क्या शेड्यूल होगा, इन पर हम आज चर्चाएं कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। तब तक एक ये कंसेप्ट्स बताता हूं भाई, लोग धीरे धीरे जुड़ जाते हैं सब, इस वाले कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। पोलाइटली तरीके से, बहुत आराम तरीके से, बिना गला फाड़े चीजें बता रहा हूं, आराम आराम से सुनिए। मूलधन 20,000 रुपए दिया, दर 20% वार्षिक है, समय आप लोगों का 1 से ही 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष है, गणना वार्षिक है, अर्धवार्षिक है और त्रैमासिक है। अगर मान लेते हैं एक बार 3 तरह की गणनाएं हैं दोस्त, सारा का सारा सिस्टम डिपेंड करता है इस गणना पर कि हमें गणना कैसी दी है। अगर मान लेते हैं ना कि सर गणना आपको वार्षिक दी है, इसका मतलब अगला हिसाब करेगा वो साल में एक बार करेगा। अगर साल में एक बार हिसाब करेगा, पहले हमें इसी की बात बता देता हूं, अगर साल में एक बार हिसाब करेगा तो मैं ये कहूंगा कि टोटल समय मेरे पास 1 से ही 1/2 वर्ष है। इस 1 से ही 1/2 वर्ष को, 1 वर्ष तो पूरा है मेरे पास, तो ये 1 वर्ष तो सीधा सीधा रहेगा और प्लस आधा वर्ष और होगा भाई, तो आप कहेंगे गुरुजी आधा वर्ष और होगा। अगर मैं आपको ये कह देता हूं, अच्छा टोटल समय आप लोगों के पास 1.5 वर्ष दिया है, मैंने इस 1.5 वर्ष को लिया, गणना वार्षिक पैटर्न पर आधारित बता रहा हूं कि अगर मेरे पास समय 1.5 वर्ष है तो मुझे ये बताइए सबसे पहले 1.5 वर्ष में गणना कितनी बार होगी। तो आप कहेंगे सर वार्षिक अगर गणना है, अर्धवार्षिक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वार्षिक गणना है तो 1 वर्ष प्लस आधा वर्ष मेरे पास समय होगा भाई। अगर 1 वर्ष प्लस आधा वर्ष समय है तो 1 वर्ष की दर, ये देखो दर जो है वो 20% वार्षिक है। मैं कहूंगा कि इस 1 वर्ष की दर कितनी होगी, तो आप बोलेंगे गुरुजी 1 वर्ष की जो दर होगी वो कितना परसेंट होगी, 20%। तो सीधा सा मतलब आप कहेंगे 20% तो इसकी हो गई। अगर मैं कहूंगा आधा वर्ष की गणना कितनी होगी, तो आप कहेंगे 20 का आधा, और 20 का आधा बोले तो 20/2%, बोले तो कितना परसेंट, 10%। अब हमारा सवाल पता है क्या बन चुका है, हमारा सवाल ये बन चुका है कि 20,000 रुपए की धनराशि पर पहली बार 20% का ब्याज लगाओ और दूसरी बार 10% का ब्याज लगाओ और बताइए कि ब्याज कितना होगा। इस सवाल का ये सेंस निकल के आया है। अगर आपकी गणना वार्षिक है तो इसका मतलब आप जानते हैं कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है सब स्टूडेंट्स जानते हैं 1/5, और आप ये भी जानते हैं कि 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1 कितना भाई, 10। यही होता है। आप कहेंगे हाँ सर, एक तरफ हम मूलधन लेंगे और एक तरफ हम अमाउंट लेंगे, इसका मतलब 5 रुपए का कितना रुपया बना है, 6 रुपया, और इधर 10 रुपए का कितना रुपया बना है, आप बोलेंगे 11 रुपए। इसको रेशियो मेथड बोलते हैं, इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, सक्सेसिव और रेशियो मेथड दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का ऐप कब तक आएगा, रीजनिंग का ऐप 1 तारीख को लॉन्च होगा। देखिए 10×5 कितना होगा, 50 बन गया है, पटक के रखे हैं, सारा काम हो चुका है, बस अब नए साल का इंतजार कर रहे हैं। सोच रहा हूं कि पहले क्या करें, पुराने साल में माना जाएगा। इसका मतलब आप कहिए इसका 5 रुपये, इधर सॉरी माफ कीजिए, ये 10 रुपए का सॉरी 11 रुपए है, तो आप कहेंगे 11 से कितना होगा, 66। ब्याज अगर मैं बोलूंगा कि ब्याज कितना मिला, तो आप बोलेंगे सर ब्याज मिला है यहाँ 16 रुपए। पर्सन कहता है मूलधन 20,000 रुपए है, मतलब इस 50 की जो वैल्यू है भाई वो 20,000 रुपए है। अगर 50 की वैल्यू 20,000 रुपए है तो बताओ ये इसका कितना गुना है, तो 0 से 0 कटेगा, 500 के 20, ये 400 गुना इसका है। तो फिर इसका भी कितना गुना कर देंगे तुम, 400 गुना, और इसका अगर 400 गुना करोगे तो बोलो कितना उत्तर आएगा, 6400 रुपए। इसका मतलब जो ब्याज बना है वो 6400 रुपए है। ऐसा आप लोग कब तक कल तक पढ़ चुके हैं, ये पहला पैटर्न है। लेकिन दोस्त अगर यही गणना कैसी होती, अर्धवार्षिक, इसको मैं यहाँ रोक रहा हूं, अगर यही गणना आप लोगों की कैसी हो जाती भाई, अर्धवार्षिक हो जाती, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा। आप कह रहे हैं सर मेरी मैथ वीक है बट रोज आपकी क्लास जरूर लेती हूँ, नाइस क्लास सर, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा, कोई बुरी बात नहीं है। देखो अब हम बात करते हैं इसका, इस वाले पैटर्न को समझ गए और इस वाले पैटर्न को समझ गए तो तुम सब समझ गए हो। पहली एक चीज देखो, गणना अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने पर गणना होगी। अगर हर 6 महीने पर गणना होगी तो मुझे बताओ 6-6 महीने की 1.5 वर्ष में कितनी लेयर बनेगी, कितनी परत बनेगी। तो आप बोलेंगे कि अगर गणना अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने की होगी तो इस 1.5 वर्ष में, ध्यान रखेंगे, इस 1.5 वर्ष में जो लेयर बनेंगी 6-6 महीने की, वो कितनी लेयर बन जाएंगी, 3 लेयर बन जाएंगी 6-6 महीने की। सर 6 मंथ होगा, आराम से इस बात को तुम अगर समझ गए हैं कि अगर मैं ये कहूं कि अर्धवार्षिक अगर ब्याज की दर है और गणना अगर अर्धवार्षिक है मतलब हर 6 महीने पर हिसाब होगा, तो 1.5 वर्ष में कितनी लेयर बन जाएंगी ये बताओ। ये 18 महीने के बराबर होता है 1.5 वर्ष, और अगर 18 महीने में अगर मैं कहूंगा तो जो लेयर बनेंगी वो 3 लेयर बन जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हिसाब जो होगा वो 3 बार होगा, 3 परत बन जाएंगी आपके 6-6 महीने की। अब सवाल ये है कि ये जो दर है वो 20% 1 साल की है,
जबकि हिसाब यहाँ 6 महीने पर हो रहा है। तो आप कोई मुझे बताएगा कि इस 6 महीने की दर कितनी होगी? तो आप कहेंगे गुरुजी अगर एक वर्ष की दर पूरे की 20% है तो हर 6 महीने की दर जो होगी वो 10% होगी। और ये 10% की जो दर है वो कितनी बार लेयर बनाएगी? 6-6 महीने में 3 बार हिसाब होगा। तो आप बोलेंगे 10 का कितना हो जाएगा? 11, 10 का 11, 10 का 11। आप इसको हल कर देंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर गणना आपकी वार्षिक है, त्रैमासिक है, गणना त्रैमासिक होने का मतलब हर 3 महीने पर गणना है। अगर हर 3 माह पर गणना है, इसका अर्थ है कि हर 3 माह पर गणना होगी भाई। अगर हर 3 माह पर गणना होगी तो कोई मुझे बताएगा एक साल में कितनी बार होगी? तो आप बोलेंगे गुरुजी एक साल में गणना जो बनेगी वो कितनी बार बनेगी? 4 बार गणना बनेगी एक साल में। अगर एक साल में 4 बार गणना बनती है तो या तो ऐसे समझ लो, या फिर तुम ऐसा ना समझ के ये सोच लो हर 3 महीने पर अगर गणना होती है तो 1.5 वर्ष का मतलब होता है 18 महीने। 18 महीने में कितनी लेयर बनेगी ये बताओ? तो आप कहेंगे 3, 6, 18, 6 लेयर बन जाएंगी पूरी। अगर 6 लेयर बनेंगी तो कुल 18 महीने में 6 बार हमारी गणना होगी। अगर भाई 18 महीने में 6 बार गणना होगी, कितनी बार गणना होगी? टोटल 6 बार आप लोगों को गणना करनी पड़ेगी, मतलब 6 बार हिसाब करना पड़ेगा। लेकिन कोई ये भी बताएगा कि त्रैमासिक आधार पर दर कितनी होगी? तो आपको एक चीज बताऊं भाई, अगर एक पूरे 12 महीने की दर 20% है तो बताओ 3 महीने की दर कितनी होगी? क्योंकि त्रैमासिक का मतलब 3 महीना है। तो अगर 20% जो दर है ना भाई, ये 12 महीने की है, 20% दर 12 महीने की है, तो एक महीने की दर होगी 20/12। हमें 3 महीने की दर चाहिए, तो आप कहेंगे 3 चौका 12 और 5 चौके 20। इसका मतलब 5% हर लेयर पर दर लगेगा। और ये 5% कितनी बार लगेगा? 6 बार लगेगा। अगर 5% 6 बार लगेगा तो 5% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/20 होता है। मतलब 20 का कितना होगा भाई? 21। इसके ऊपर 6 पावर लगेगा और इसके ऊपर 6 पावर लगेगा। इस पैटर्न को अगर तुम समझ गए हो तो आगे बहुत कुछ आप समझ जाओगे, बहुत कुछ बना लेंगे। हम सवाल से देखते हैं, इसी सवाल पर आते हैं। एक एक करके सवाल बनाइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ना शुरू करता हूं। भाई जयराम जी की, जयराम जी की, सर मेरे को ऑफिस लेना है, बट फीस क्या है एलपी की और हॉस्टल का? कमेंट ऊपर चला गया है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। सवाल आप लोगों के सामने है दोस्त, आप उससे देखिए। मेरे को ऑफलाइन अच्छा बेच लेना है, ठीक है। आप सर कॉल कीजिएगा, फीस क्या है, ये फीस वगैरह जो है वो सब आप लोगों को उसी वक्त बताया जाएगा। आप कॉल करके ये सब जो नंबर दिए हैं हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल कीजिए और कॉल करके बताइए, ठीक बात है। हाँ, आपकी जो भी समस्या है वो कॉल करके बताइए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके ओके, सब अच्छा चल रहा है? देखिए बताइए, सवाल को देखिए सर। सवाल आप लोगों के सामने है, कहता है कि 7800 रुपए की राशि पर 8% की दर से 4 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर होगा यदि ब्याज का भुगतान वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से किया जाता है? अगर आप लोग समझ गए हैं, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। हाँ भाई मंजीत गोजारा जी, आप लोग जो हमारे कोचिंग के नंबर हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, और नहीं है तो ये नंबर लीजिए भाई, तुम मेरे नंबर लीजिए और इसी नंबर पे कॉल कर लेना, मैं करूंगा आप लोगों से बात, ठीक है। 9799 522242 पे कॉल कीजिए, ठीक है। तो कॉल करके आप मुझे पूछिए, मैं सारी बातें आपको बताता हूँ जो जो आपको चाहिए। अभी सिर्फ पढ़िए यहाँ और कुछ नहीं करना है, ठीक है मंजीत भाई। देखो 7800 रुपए की राशि पर 8% की दर से 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर होगा यदि ब्याज का भुगतान वार्षिक किया जाता है और अर्धवार्षिक किया जाता है? आपको एक चीज बताऊं भाई, 1 वर्ष का ही समय है। अगर मैं वार्षिक भुगतान करूंगा तो ध्यान रखें वार्षिक से कितनी दर लगेगी। अगर वार्षिक भुगतान करूंगा मतलब मैं 1 साल पर भुगतान करूंगा और समय भी मेरा 1 साल ही है, तो वार्षिक से जो दर बनेगी या वार्षिक से दर कितना बनेगा टोटल, तो वार्षिक से दर तो 8% ही है। लेकिन अगर यही दर में वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक लगा देता, अगर अर्धवार्षिक लगाऊंगा मतलब मैं 6 महीने पर हिसाब करूंगा भाई, और अगर 6 महीने में हिसाब करूंगा तो आप मुझे बताइए 1 साल में कितनी बार हिसाब होगा? तो आप बोलेंगे 6 महीने में 6 महीने का एक बार में 1 साल में 2 बार हिसाब होगा, 2 लेयर बनेंगी टोटल, ठीक है। 6 महीने की 2 लेयर बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि अर्धवार्षिक रूप से जो दर लगनी चाहिए वो दर कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1 साल की दर अगर 8% है तो गुरुजी 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 4% होगी। मतलब 4% की दर से तो अर्धवार्षिक से आपका टोटल ब्याज कितना बनेगा? आपको ये बोला है कि अगर यही दर अर्धवार्षिक लगाएं तो अर्धवार्षिक से कुल ब्याज कितना बनेगा या कुल दर कितना बनेगा। तो प्लीज आपको ये समझना है सबसे पहले कि अगर 1 साल की ब्याज 8% है
तो 6 महीने की ब्याज दर जो होगी वो 4% होगी। अब 4% की दर से कितने समय बाद, ये कितनी बार आपको हिसाब करना है, तो 1 वर्ष का समय आपको मिला है, मतलब 2 लेयर आपकी बन जाएंगी। तो आप कहेंगे 4% से 2 बार हिसाब आपका हो जाएगा। अगर 2 बार हिसाब होगा तो आप जानते हैं सर 4 प्लस कितना होगा 4, और प्लस 4 गुणा 4 बटा कितना बन जाएगा 100। आप बोलेंगे सर 4 चौका कितना बन जाएगा भाई 16, और 4 4 कितना होगा 8, 8 पॉइंट, और 4 चौका 16, 8.16%। एक बार ये बना है, एक बार ये बना है। कोई मुझे बताएगा इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे गुरुजी दोनों में जो अंतर है वो 0.16% का है। कितना है 16% का। हमें कहता है राशि बताइए किसका 16%, मूलधन का 16%। मूलधन कितना है 7800। इसका मतलब आप लोगों को 7800 का 16% बनाना है। 0.16 बटा कितना हो जाएगा भाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 8 128, ठीक है, बच गया कितना 12, 16 संत 112, 112 124, यही होगा, 2 पॉइंट लग जाएंगे। 12.48 रुपए आपका आंसर होगा, और 12.48 आपका क्या बन रहा है भाई, बी राइट आंसर बन रहा है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात अच्छे से समझ गए। उत्तर जो है वो बी बनेगा। अब ये तो था समझाने के तौर पर। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको समझना नहीं है, आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से इसको सोचना है कि परीक्षा में कैसे बनाएंगे, तो सर परीक्षा वाले बच्चों सुनो सब। वैसे माफ कीजिए बच्चे आप में से कोई भी नहीं है, सब माँ बाप बनने की उम्र में आ चुके हैं, ये अलग बात है। आधे एक लोग अखंड कुंवारे जी रहे हैं बेचारे, तो फिर वो सोचते हैं कि हम बच्चे हैं, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप बच्चे नहीं रह गए। मेरे गलती से मुंह से बच्चा शब्द निकल गया है, वैसे आप स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। हाँ जी, 7800 रुपए की राशि पर 8% की दर से 1 वर्ष का। हमें यह देखना है कि 8% की दर से वार्षिक दर तो होगी 8% 1 साल की, तो 1 साल की 8 ही रहेगी। लेकिन अगर इसी चीज को मैं अर्धवार्षिक बना देता हूं तो ये 4% बन जाएगा और 2 बार बन जाएगा। तो 4% की दर से अगर मैं 2 बार हिसाब करूंगा तो वो इस प्रकार से होगा। तो आप कहेंगे दोनों में अगर अंतर देखूंगा तो 0.16% होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। दांत मत निकालो, मैं सही कह रहा हूं भाई। अगला सवाल देखिए, बताइए क्या जवाब होगा। एसएससी सीपीओएसआई 2019 का सवाल है। बहुत कैलकुलेटिव सवालों को बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, सर थारी बात वापस ले हो। एलसी को मैं पढ़ फिर ले लूंगा बेटा। 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1522.50 है। ध्यान रखिए इसकी ये 2 भागों में टूट गया है, इसलिए मैं इसको एक साथ लिख देता हूं। एक साथ यही है कि 1522.50, ठीक है, 1522.50। अब बनाइए, सवाल का जवाब दीजिए फटाफट, कितना होगा। बहुत आसान सा सवाल है, इतनी देर में उत्तर आ जाना चाहिए था। ओके ओके, कोई बात नहीं भाई। अखंड नहीं है तो 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 1522.50 है। कहता है राशि कितनी है, आप भी जानते हैं 10% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्त वो 1/10 होता है। इसका मतलब इधर प्रिंसिपल और इधर क्या होगा अमाउंट। आप कहेंगे 10 का कितना बन जाएगा 11, लेकिन 2 वर्ष के लिए है तो आप इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ भाई कितना बन जाएगा 100, और यहां कितना बन जाएगा 121। कोई मुझे बताएगा सीआई कितना मिला, तो आप बोलेंगे सर सीआई मिला 21। सर इस 21 की परसेंट में जो वैल्यू दे रखी है वो 1522 पॉइंट कितना दे रखा है सर 50, यही दे रखा है। अगर मैं कहूंगा 21 से इसको पढ़ दीजिए, अगर 21 से पढ़ूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 21 7 कितना हो जाएगा 147। बच गया पीछे कितना 5, 21 दूनी 42, बच गया कितना 10, 21 पंजे 105। यही होगा कि नहीं होगा, और 2 पॉइंट लग जाएगा भाई, यही बनेगा। आप कहेंगे यस। तो हमें 100 की वैल्यू पूछिए, 100 की वैल्यू पूछिए तो भाई इससे गुणा कर दो। अगर इससे गुणा कर दूंगा तो आप लोग आराम से कह देंगे 2 जीरो से 2 पॉइंट कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 पॉइंट कट जाएंगे, तो 7200 कितना रुपया होगा 50 रुपया होगा। और 7250 रुपया होने का मतलब उत्तर जो है वो 1 नंबर बनेगा सर। हाँ, नौकरी लगने पर तो पता नहीं तुम क्या क्या कर लोगे। उत्तर जो होगा वो 1 नंबर होगा। चेक कीजिए सर, उत्तर गलत मत दीजिए, ठीक है। हाँ जी,
उत्तर 7200 देने से बचिए, थोड़ा सा सवाल को समझिए। मैंने थोड़ा सा ये वाला एक्स्ट्रा काम कर दिया है। एक अच्छा कंपेटिटिव यही करता है कि वो डायरेक्ट यहां मल्टीपल कर देता है, 72.50, 2 जीरो से पॉइंट कट जाएगा, उत्तर देख के 7250 लगा देगा। इस तरीके से तुम कीजिए। अगला सवाल देखिए सर, एसएससी CHSL 2022 का सवाल है। मैं आपको बताता हूं ऐसे सवाल कैसे बनाने होते हैं, कितना जल्दी इसको बनाएंगे। देखो सर, 8400 रुपए पर, इसका मतलब मूलधन मेरे पास 8400 है, वार्षिक 12% की दर है, इसका मतलब एक साल की जो दर है वो 12% है मेरे पास। दर से समय 1.5 वर्ष है, समय 1.5 वर्ष का मतलब आप ये कह दीजिए समय 18 महीने है। समय 1.5 वर्ष का मतलब है 18 महीने है। के लिए चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक है, ब्याज अर्धवार्षिक होने का मतलब हर 6 महीने पर हिसाब होगा। इसका मतलब है आप कहिए कि हर 6 माह पर हिसाब होगा, हर 6 माह पर हिसाब आपको करना है। मतलब अगला आपके घर हर 6 महीने पहुंचने वाला है, हर 6 महीने पर आपको हिसाब देना पड़ेगा भाई। ठीक है जी, ओके 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 ओके। हर 6 महीने पर भाई जी आप कह रहे हैं गुरुजी नौकरी लागता ही बजवाशा घूंघरा, भाई लखन होना चाहिए बिना नौकरी के भी घूंघरा बाजे, नहीं तो संघ की बाजे फिर घूंघरा कहीं बाजे हैं। 8400 रुपए पर वार्षिक 12% की दर से 1.5 वर्ष का, हर पैटर्न को अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। 1.5 वर्ष का 18 महीने टोटल होगा हमारे पास। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने पर हिसाब होगा। अरे भाई हर 6 महीने पर हिसाब होगा तो आप मुझे बताइए ये एक साल की दर 12% है। अगर एक साल की दर 12% है तो कोई मुझे बताएगा अर्धवार्षिक जो है वो दर कितनी होगी? तो आप बोलेंगे अर्धवार्षिक दर हर 6 महीने की दर कितनी होगी? तो अगर एक साल की दर 12% है तो 6 महीने की दर बटा 2 कितनी हो जाएगी भाई? 6%। या तो ऐसे कह दो, या फिर तुम इसको लिख के क्या बड़े आदमी बनने वाले हो भाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वार्षिक दर 12% है, 12 महीने की दर 12% है तो 6 महीने की दर 6% होगी। अब सवाल यह है कि 6% की दर से हिसाब तो कर दूंगा मैं, लेकिन ये 6% की दर से हिसाब कितनी बार होगा ये देखिए। तो आप कहेंगे मेरे पास टोटल 18 महीने का टाइम दिया है और इस 18 महीने में 6-6 महीने की 3 लेयर बनेंगी पूरी। कितनी लेयर बनेगी? 3 लेयर बनेंगी। तो हिसाब जो है वो कितनी बार होगा सर? 3 बार होगा। आप यूं समझ लीजिए हिसाब 3 बार होगा भाई। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है, परीक्षा में भी नहीं लिखना है, कॉपी में भी नहीं लिखना है। जो जो बातें मैं बोल रहा हूं इन सबको आपको दिमाग में रखना है। अब अंकित भाई उत्तर तुम बी उत्तर दे रहे हैं, पता नहीं देख के ही गलत की फीलिंग आ रही है मुझे। तो तुम 3 बार 6% की दर से हिसाब करोगे। याद रखिए 18 महीने में 6-6 महीने पर हिसाब 3 बार बनेगा, 6-3 18। लेकिन दर जो है वो हर 6 महीने पर लगाई जाएगी। अगर 12% एक साल की दर है तो हर 6 महीने पर जो दर लगेगी वो 6% लगेगी और ऐसा 3 बार हो जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि 6% का फ्रैक्शन क्या होगा। अगर आप कहेंगे सर 6% का फ्रैक्शन 3/50 होता है, अगर 6% का फ्रैक्शन 3/50 होता है तो इसका सेंस ये निकल गया कि 50 रुपए का 53 रुपया बन गया है। और ऐसा 3 बार हिसाब हो रहा है तो इसका भी हम क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे। सर आप भी जानते हैं ऐसा क्यूब करना बहुत मुश्किल है। 53 का क्यूब कहाँ, तुमको 13 का क्यूब नहीं आता है, 53 का क्यूब कहाँ से करेंगे मेरे भाई? अब सारे लोग, सारे भाई बहन सब सुनिए मेरी बात को, प्लीज ध्यान से देखो। अगर 6% का फ्रैक्शन मैंने बना के देखा तो 6% का फ्रैक्शन ये बना और मुझे इस सवाल को देखते ही ये फील हुआ कि ये तो बहुत लेंथी है। तो चलिए फिर आपको 5G अप्रोच बताता हूँ। दोस्त आज के बाद अगर कभी भी ऐसा करने पर तेरे को ये फीलिंग आ जाती है साथी कि बहुत बड़ा क्यूब हो रहा है, क्या करूं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका दिमाग ये कह देगा अपने आप कि भाई जी ने जो बात बताई थी वो अप्रोच चेंज कर दो, यहां अप्रोच चेंज होगा। अब सवाल है कि अप्रोच चेंज कैसे होगा? तो आप बोलेंगे सर 8400 रुपए इधर हो गया, 8400 रुपए। अप्रोच चेंज कर दीजिए। 3 बार हिसाब होने का मतलब 3 पंख लगेंगे, 3 बार हिसाब होने का मतलब 3 पंख लगेंगे। हर बार जो हिसाब होगा वो 6% की दर से होगा, तो इसका 6% बनाओ सर। भाई इसका अगर 6% निकालता हूं तो मैं यही कहूंगा कि 8400 का 6% मुझे निकालना है। आप भी जानते हैं सर परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 से अगर मल्टीपल करूंगा, 6 से मल्टीपल करूंगा तो 6 का कितना होगा? 24, 8 6 48, 504। इसका मतलब पहली बार 504 होगा। अरे भाई जो कल नहीं समझ पाए थे वो समझिए सर, पहले पंख का 6% हिसाब होगा,
दूसरे पंख का भी 6% से ही हिसाब होगा, तो 504 तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, उल्टा इसका 6% और मिलेगा। इसको मत लिखो एक बार। तीसरी बार जो हिसाब होगा वो भी 6% से होगा, और 6% से जो हिसाब होगा वो भी 504 रुपये तो बनेगा ही बनेगा, और इसका 6% और लगेगा। कुल मिलाकर आप लोग ये कहेंगे कि 504 तो कन्फर्म है, 504 कन्फर्म है, 504 कन्फर्म है, 1512 तो 100% होगा। लेकिन सर अगर 504 का 6% निकालोगे तो इतना ज्यादा नहीं, हजारों में नहीं जाएगा, क्योंकि 8400 का 6% जो है वो 504 है, तो 504 का 6% तो बहुत न्यूनतम जाएगा। अगर 10% भी निकालूंगा तो 50 रुपए आएगा, मतलब 50 से भी कम होगा, तो ये 50 से कम, ये भी 50 से कम। अगर मैं इस सवाल को बिना सोल्व करे ये कहूं कि 504 यहां, 504 यहां, 504 यहां, ये 1512 रुपए तो साधारण ब्याज हो रहा है। इससे थोड़ा ज्यादा होगा, और इससे थोड़ा ज्यादा एक ही ऑप्शन है। ऐसे टीसीएस चाहती है कि तुम कैलकुलेट मत करो, बस सीधा सा सोचो, उत्तर लगा दो, सोचो उत्तर लगा दो। तो उत्तर जो होगा वो डी होगा इसका। मैं इसको हल नहीं कर रहा हूं सर, हल करने का मेरे पास टाइम नहीं है। ये वाला अप्रोच जो है वो जिसको 53 का क्यूब आता है वो आप देखिए सर। सर आपकी क्लास ले रही थी 7 बजे से, पहली बार ली, सर फटने का से बचा, सर समझ में बहुत अच्छे से आया। कोई बात नहीं जी, चलेगा, ठीक है। सर ऐसे ही फटता है, कल की क्लास थी ही सर फटने लायक। आगे चलिए सर, देखिए। अच्छा आप यूपी वाली दीदी है तो दीदी ना पक्का? हाँ जी, देखिए समझ में आई मेरी बात को। यहां पूरा सोल्व नहीं करना था मेरे दोस्त, यहां यही करना था कि 8400 रुपए का 6% निकालूंगा, 504 होगा। 3 पंख लगेंगे तो 504 504 504, 1500 से लगभग जो होगा वो होगा। ऑप्शंस आप लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से अगला ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। हाँ जी, पूरा हल करोगे तो परीक्षा में बैठे रह जाओगे। अगला सवाल देखिए सर, देखता हूं कितने लोग इस सवाल को बना देते हैं। एसएससी CHSL 2022 का सवाल है सर। I will share your class from all my friend. Really nice class, sir. Options. Okay, thank you. अंग्रेजी भी आप जानते हैं, हमारे को अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन मैंने तो मोटा मोटी आपका अंग्रेजी समझा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाइस क्लास है वास्तव में, और आई विल शेयर योर क्लास फॉर ऑल माई फ्रेंड। इसका मतलब आपने अपने दोस्तों तक आपकी मेरी क्लास को शेयर किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूपी वाली दीदी। आगे चलिए समझिए। 20,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रैमासिक है। पहली एक चीज आप ये देखिए सर कि ये 4% 1 साल की दर है, जबकि हिसाब हो रहा है हर 3 महीने पर। तो अगर हर 3 महीने पर हिसाब हो रहा है तो मैं यही कहूंगा कि त्रैमासिक दर कितनी होगी, कोई मुझे ये बताइए सर। तो आप बोलेंगे कि अगर त्रैमासिक दर आप लोगों को बतानी है, फिर से समझिए सर, 4% प्रतिवर्ष की दर से आपको ब्याज 1 साल का टोटल ब्याज 4% होगा। त्रैमासिक हिसाब हो रहा है तो 3 महीने की दर कितनी होगी। तो आप बोलेंगे कि सर 4% जो दर है ना भाई, वो 4% है कितने का, 12 महीने का। अगर मैं कहूं 3 महीने का दर कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 3 12 में 12 का भाग दिया 1%। इसका मतलब 1% दर आपका हिसाब लगाएगा। 1% की दर से हिसाब होना है। कहता है टोटल 9 महीने का टाइम है सर। अब मुझे बताइए, अगर हर 3 महीने से हिसाब आप कर रहे हैं तो 9 महीने में हिसाब कितनी बार करोगे आप। तो आप बोलेंगे गुरुजी हम 3 बार हिसाब कर देंगे। अगर 3 बार हिसाब करेंगे भाई तो आप लोग कहेंगे कि 20,000 रुपये, तो ये 20,000 रुपये, ठीक है। क्या बात हुआ, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का 3 लेयर आपको बनाना है। अगर 3 लेयर बनाना है तो इधर 1% होगा, 1% होगा। तो मुझे बताइए 20,000 का 1% कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर 200 रुपये। मैं कहूंगा इस 20,000 का 1% कितना होगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी 200 रुपये। अब मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं जो बच्चे कल नहीं सीख पाए थे, क्योंकि अब ऑप्शन नजदीक नजदीक है, इसलिए पूरा हल करना पड़ेगा दोस्त। अब भाग नहीं सकते तुम ना, भाग नहीं सकते, अब पूरा हल करना पड़ेगा। तो एक चीज देखो, आज के बाद इस टाइप के सवालों को हल कैसे किया जाता है वो देखो सब। इस टाइप के सवालों को हल, इस टाइप से सवाल हल करने का जो तरीका है वो प्लीज माइंड कीजिए सारे लोग। तरीका है त्रैमासिक दर, ये सब निकाल पाए होंगे कि 1 साल की दर 4% है, तो 3 महीने की दर जो होगी 4 में 12 का भाग दिया 1 महीने की, 3 से गुणा कर दिया 4, 1% दर है। 3 बार हिसाब करना है, 3 पंख लगा दो। अगर भाई 3 पंख लगाऊंगा तो ये पंख ये कहते हैं कि मेरी जगह आपको किस किस जगह का ब्याज लिखना है। इस स्क्रीन पे जो राशि दिख रही है उसका 1% लिखना है। स्क्रीन पे मुझे
20,000 ही दिख रहा है तो मैं 20,000 का 1% लिखूंगा, 200 रुपये आएगा। फिर चलो अगले पंख के पास। अगला पंख क्या कहता है? अगला पंख कहता है कि इस जगह उन सारे रुपयों का 1% लिखो जो इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस खाने में स्क्रीन पर दिख रहे सारे रुपयों का 1% लिखना है। तो मैं 20,000 का 1% लिखूंगा तो 200 होगा। चलो जी, यहां तक ठीक है। और इस 200 रुपए का अगर मैं 1% और निकालूंगा तो 200, इसका भी तो 1% देना पड़ेगा। तो 200 रुपए का 1% कितना रुपया होगा भाई? आप कहेंगे 2 रुपया होगा। कितना रुपया बनेगा? 2 रुपया बनेगा। चलो जी आगे चलिए। तीसरे पंख के पास अगर हम चलते हैं तो तीसरा पंख कहता है कि इस स्क्रीन पे जितना रुपया दिख रहा है उसका सबका ब्याज मेरे वाले हिस्से में लिखना है आपको। तो इसका 1% अगर मैं लिखूंगा तो 200 रुपया होगा। चलो जी, मैंने इसका लिख दिया। फिर इस स्क्रीन पे ये भी रुपया बचा हुआ है तो इसका 2% 1% लिखूंगा तो 2 रुपया आपने पहले से निकाल के रखा है वही होगा। फिर इसका भी 1% लिखूंगा तो इस 200 का, अगर इस 200 का 1% 2 रुपया आ रहा है तो इस 200 का 1% भी 2 रुपया ही आएगा। चलो जी, यहां तक ठीक है। फिर अगला क्या कहता है कि इस चलो इसका आपने 1% लिख दिया, इसका 1% लिख दिया, इसका 1% लिख दिया। अब इसका भी 1% आप लिखिए। अगर इसका 1% लिखूंगा ना तो 0 पॉइंट कितना होगा? 0.2 होगा। इस सारे को जोड़ दीजिए, वही CI होगा। अगर मैं कहूंगा सारा जोड़ने पर CI कितना होगा तो 200 200 400 200 600 606 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 0.2 हो जाएगा। और 606.02 का मतलब उत्तर कितना आएगा आपका? 2 नंबर। उत्तर कितना बनता है? 2 नंबर आप लोगों का बन जाएगा। अभी तक ये YouTube जो क्लास आपका चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग यही रास्ता आप लोगों के लिए ठीक है तो मैंने यही बताया है। बट ध्यान रखिए, इसका एक रास्ता और होता है। आज शर्मा जी नहीं आए हैं, एक शर्मा जी और भी पढ़ते हैं, यश शर्मा के नाम से। वो कल कह रहे थे कि सर आप जो ऑफलाइन क्लास में एक अलग % कवर करने वाला तरीका बताते हैं उससे जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये सवाल उससे जल्दी हो जाता है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए मुझे जो ठीक लग रहा है वो वही चीज़ मैं आप लोगों को देते जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसको आज मॉक टेस्ट आप लगाए होंगे। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, रोज शाम को आइए मेरे साथ परफॉर्म किया करो। एक मॉक टेस्ट रोज का लगाया करो। सेट नंबर 16 चल रहा है, पिछले 16 दिन से हमारे टेस्ट चल रहे हैं। रियल मॉक एनालिसिस सीरीज हमारा चल रहा है, ठीक है। और हमारा जो टैग लाइन है वो है एक जिद सरकारी नौकरी की, ठीक है। उस जिद के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो। क्लियर है भाई? आगे चलिए। SSC CHSL 2020 का सवाल, 22 का सवाल है। सारे लोग एक एक करके बनाएंगे। Success is about creating benefit for all and enjoying to process. If you focus on this and adopt this definition, success is your. भाई, हम अंग्रेजी नहीं जान पा रहे हैं, हमारे से उच्चारण ही सही नहीं होता है। उच्चारण को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, ऐसे करके बोलते हैं। एक दिन मेरी बहन बोलती है कि भैया मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। मैंने कहा तेरे को इतना तो बोलना आ रहा है, मेरे को तो इतना भी नहीं बोलना आ रहा है, मेरे से तो यही उच्चारण नहीं हो रहा है, तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ। कोई राशि 10% प्रतिवर्ष ब्याज पर निवेश की गई थी, जिससे अर्धवार्षिक रूप से 18 महीने के लिए चक्रवर्धित किया था। पहली एक चीज देखिए, ब्याज दर जो है वो 10% प्रतिवर्ष है। अगर 10% प्रतिवर्ष है तो 1 साल का 10% लगेगा, लेकिन हिसाब हो रहा है हर 6 महीने पर। अगर 6 महीने पर हिसाब हो रहा है तो इसका सबसे पहला मतलब तो आप ये कहिए कि अर्धवार्षिक दर कितनी होगी, आप लोग ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर अर्धवार्षिक जो दर होगी ना, वो आप लोगों की अर्धवार्षिक दर बनेगी, आप कहेंगे सर 10% अगर 1 साल का है तो आधे साल का जो होगा ना वो कितना बनेगा? 5% बन जाएगा। चलो जी, अच्छी बात है। फिर आगे क्या कहता है? 18 महीने तक पूरा पैसा आप लोगों को उधार देना है। कोई मुझे बताएगा 18 महीने में हिसाब कितनी बार होगा? तो 6-6 महीने का जो हर 6 महीने से हिसाब अगर बना रहे हैं आप, अर्धवार्षिक का मतलब, तो 18 महीने के में कितनी लेयर बनेंगी? तो आप बोलेंगे 3 लेयर बनेंगी। और 3 लेयर बनने का मतलब हिसाब जो होगा ना वो आप लोगों का 3 बार बनेगा। दीपक सेन, वो प्रोनाउन अलग होता है मेरे दोस्त, तू भी कहाँ की कहीं गोले फेंक रहा है उठा उठा के, ठीक है। तो कितना बनेगा भाई? 3 बार बनेगा। चलो जी ठीक है। कहता है इसका मतलब 5% की दर से आपको 3 बार हिसाब करना है। कहता है परिपक्वता राशि। ध्यान रखिए, परिपक्वता का मतलब होता है ना मिश्र धन, अमाउंट इसको बोलते हैं। परिपक्वता का मतलब बोलेंगे ना भाई मिश्र धन या अमाउंट, हम इसको बोल देंगे, ठीक बात है। तो आप कहेंगे कि 5% का फ्रैक्शन कोई मुझे बताएगा कितना होता है? तो आप सबको पता है कि 5% का फ्रैक्शन होता है 1 बटा कितना? 20। चलो बढ़िया बात है। इसका मतलब एक तरफ हम प्रिंसिपल लिखेंगे ना कि एक तरफ अमाउंट लिखेंगे। इधर हो जाएगा कि 20 का कितना बन रहा है भाई? 21 रुपया बन रहा है। ऐसा कितनी बार करेंगे? तो आप कहेंगे भाई गुरुजी 3 बार हम कर देंगे, तो क्यूब कर दीजिए। अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो इसका कितना बन जाएगा भाई? 8,000 बन जाएगा। और इसका कितना बन जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 9261 बन जाएगा। कोई मुझे बताएगा मिश्र
ग्रेटर देन 5261 की वैल्यू परसेंट में कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 83,349 रुपए दे रखा है। हमें एक आइडिया लगाना है कि कितनी बार ये कट रहा होगा, ठीक है। ठीक है, 9261 रुपए, 83,349 रुपए आपका होगा सर। आप लोगों को ये बताना है कि इसका 9 गुना यहां हो रहा है। अगर 9 गुना हो रहा है, क्या देखना, 9,981 होगा, मतलब कंप्लीटली इसका 9 गुना तुम करके एक बार वेरीफाई कर सकते हैं चाहो तो। मेरे अकॉर्डिंग ये 9 ही मल्टीपल होगा, क्योंकि ऑप्शंस जो दिए हैं, मेरा एक ध्यान जो है वो आप लोगों का ऑप्शन पे जा रहा है। ठीक बात है भाई। तो 9261 जो है वो 9 मल्टीपल है 83,349 के लिए। तो आप कहेंगे इसका 9 मल्टीपल आप कर देंगे, और 9 मल्टीपल अगर आप कर देंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा भाई, 72,000 रुपए। और 72,000 रुपए आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। सर अंग्रेजी नहीं हुआ तो अपने देसी में ही काम चला लो। ठीक बात है भाई, कोई बात नहीं। अरे तुम ये क्या लड़ाई लड़ रहे हो, अपने मन को एकाग्र रखो और गुरुजी जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दे। चलो जी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं दीदी आपका हुक्म सर आंखों पर। भाई भारतीय जनता पार्टी अभी देश का हुक्म सर आंखों पे रखो, नहीं तो तुम्हारा हुक्म धरा का धरा रह जाएगा। देखिए सर, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर बात है सब लोगों का, चलेगा। यस, नेक्स्ट देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सा सवाल है। एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। जो जो बोल रहे हैं वही चीजें आप लोगों को बताते जा रहे हैं। बताइए एक एक करके क्या होगा। चुपचाप तुम उत्तर निकालिए, ये बकवासबाजी बंद कीजिए अपनी। ₹3200 की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने में कितनी हो जाएगी। पहली चीज ये देखिए ना कि ये 20% जो दर है ना भाई, ये 1 साल की है। अगर 20% 1 साल की है तो मैं कहूंगा त्रैमासिक आधार पर अगर कैलकुलेट हो रहा है तो बताइए त्रैमासिक दर कितनी होगी। तो आप लोग आराम से ये कह सकते हैं कि 1 साल का 12 महीने का 20% है, तो 1 महीने का होगा 20/12, ये 1 महीने का हो गया। 20 पूरे 1 साल का है, 12 का भाग देंगे 1 महीने का आ गया। इसको हम किससे मल्टीपल कर देंगे भाई, 3 से। 3 चौका 12 और 5 चौके 20, आप हल करेंगे तो कितना परसेंट होगा भाई, 5%। इसका मतलब आप लोग कह दीजिए ना कि गुरुजी कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगर 5% आपका हो जाएगा तो टोटल कितना टाइम दे रखा है, ये त्रैमासिक आधार पर 3-3 महीने की गणना अगर मैं 9 महीने तक करूंगा तो कितनी लेयर, 3-3 महीने की 9 महीने में कितनी लेयर बनेगी, 3 लेयर बनेगी। तो मतलब आपको 3 बार कैलकुलेट कर देना है। अगर 3 बार कैलकुलेट करेंगे तो ये सबको पता है कि ये 1/20 के बराबर होता है। अगर 1/20 के बराबर होगा तो प्रिंसिपल और आप अमाउंट आप लिखेंगे। इसका मतलब आप कहेंगे सर 20 रुपए का 21 रुपए यहां बन रहा है, और ऐसा कितनी बार होगा भाई, 3 बार। अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी 8,000 रुपए, और यहाँ जो बनेगा ना वो कितना बन जाएगा भाई, 9261 रुपए बनेगा। चलो जी अच्छी बात है, 9261 बन रहा है। अगला कहता है 3200 रुपए की राशि है, 32,000 रुपए की राशि है। मूलधन आपको 32,000 रुपए दे रखा है, तो इसका कितना मल्टीपल दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 4,000 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी, मतलब इसका उत्तर पूछा है तो इसका कितना गुना कर दीजिए सर, 4 गुना कर दीजिए। अगर भाई 4 गुना करूंगा तो इकाई अंक 4 आकर रहेगा। और देखो 1 मिनट फिर से देखो, 4 एकम 4, इकाई अंक 4 आना चाहिए। अगर मैं इकाई अंक 4 के बारे में कहूंगा तो उत्तर जो होगा वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आप इधर चाहो तो लिख भी सकते हो 37,044 रुपए। क्लियर है भाई। आपकी अंग्रेजी वीक है का, हाँ मेरी अंग्रेजी वीक है का, हाँ वीक है भाई। देखिए अगला देखिए सर, क्लियर है सबका। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल है। वो बातें आ गई हैं जिन पर आपको इंतजार था, जो सारे लोग जिस चीज को जानना चाहते थे वो चीजें आ गई हैं भाई। एक निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 13,3461 रुपए है। जब ब्याज 8 मासिक चक्रवर्ती ब्याज है तो राशि बताइए कितनी होगी। ध्यान दीजिए, ये सवाल एसएससी एमटीएस 2021 में 8 मासिक आधार पर आ गया था। बहुत अच्छी चीज दी है, इसी चीज का सब लोगों को इंतजार था। यहाँ भाई बोर्ड हैक हो गया है, एक बार इसको देख लेता हूं क्या चाह रहा है। ये चालू हो गया। आप कहेंगे 8 मासिक चक्रवर्ती है। 8 मासिक चक्रवर्ती का मतलब हर 8 महीने पर गणना होगी भाई। कितनी होगी, 8 महीने पर गणना होगी। यहां हमारे पास समय जो दे रखा है वो 2 वर्ष के लिए दे रखा है। ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है, 1 साल का 15% है। दोस्त अगर 1 साल का 15% है
तो 8 मासिक दर कितनी होगी, क्योंकि हिसाब 8 महीने से होगा सर, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 8 मासिक दर कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर 15% जो दर है वो पूरे 12 महीने की है, 15% दर पूरे 12 महीने की है, और आप लोगों को दर 12 महीने की नहीं 8 महीने की चाहिए। आप कहेंगे सर 4 दूनी 8 और 4 3 12, अगर 3 से काटूंगा तो 5 बार कटेगा, इसका मतलब कितना परसेंट, 10% होगा सर। चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपकी दर जो है वो घूम घुमा के 10% तक पहुंच गई है। अगर आप मेरी बात को समझ जाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर बच्चे छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, उम्मीद करूंगा तुम नहीं छोड़ के आओगे कभी भी। एक निश्चित राशि 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्धित की जाती है। तो मुझे ये बताइए 2 वर्षों में 8-8 महीने पर, हर 8 महीने पर हिसाब होना है। 2 वर्षों में पूरे कितने महीने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 वर्षों में 24 महीने होते हैं। कोई मुझे बताएगा 24 महीने में अगर 8-8 साल महीने का हिसाब करूंगा तो 8-8 महीने का हिसाब कितनी बार होगा, तो आप बोलेंगे 3 लेयर बन जाएंगी 8-8 महीने की। कितनी लेयर बन जाएंगी, पूरी 3 लेयर बन जाएंगी। अरे 8 तिया 24, तो 8-8 हर 8 महीने पर जो दर लगनी है वो 10% लगनी है। अगर हर 8 महीने पर दर 10% लगनी है, तेरे को क्या दिक्कत है? हर 8 महीने पर जो दर लगनी है वो 10% लगनी है। तो 10% का फ्रैक्शन आप सब जानते हैं 1/10 होता है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानता है तो प्लीज ध्यान दीजिए, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। 100 का भाग दे दीजिए, उसी को फ्रैक्शन हम बोलेंगे। तो आप बोलेंगे भाई 10 रुपए का कितना रुपया बन जाएगा, 11 रुपए। लेकिन मैं पूछूं 8 महीने पर अगर ब्याज 8 मासिक चक्रवर्ती ब्याज है तो 24 महीने में कितनी बार हिसाब होगा, तो आप बोलेंगे 3 बार हिसाब होगा। तो मतलब इसको 3 पावर आप लगा दीजिए। 3 पावर लगाएंगे तो सबको पता होगा 1000 होगा। और यहां कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 1331 होगा। कोई मुझे बताएगा सीआई कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी 331 मिलेगा। इस 331 की वैल्यू जो दे रखी है ना वो 3600 कितना दे रखी है भाई, 41 दे रखी है। यही दे रखा है क्या, देखिए देखिए। अगर इसको मैं काटूंगा तो कितनी बार कट रहा है, तो आप बोलेंगे 11 तिया 33, लगभग 11 बार जा रहा है। चेक कर लो भाई, 11 बार लगभग जा रहा है। आप हल भी कर सकते हैं, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34 बच गया 3, 11 तिया 33 36। तो कहता है वह राशि बताइए, तो इसका हम 11 मल्टीपल कर देंगे। और भाई अगर 11 मल्टीपल करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 11,000 रुपए आपका राइट आंसर होगा। अगर 11,000 रुपए आपका राइट आंसर होगा तो उत्तर कितना बनेगा, 3 नंबर। बोलो यही चीज है क्या, वेरी गुड। ठीक बात है। देखिए क्लियर हो गया सबका, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, फिर सवाल वही है, मैं रोक रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका जवाब दें। याद रखें अभी जो हाल ही में एसएस रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह के बीमार करने वाले सवाल आए थे सर, ठीक है, परेशान करने वाले सवाल आए थे। बहुत सारे बच्चों के पहली बार सामने आ गए थे, दुखी हो गए थे बेचारे। जब एनटीपीसी वाले बैच में मैं ये सब चीजें पढ़ा रहा था तो बच्चों को लग रहा था मैं गुरुजी बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, तो इग्नोर मार रहे थे कि ऐसे भी सवाल आने के होते हैं क्या। लेकिन ये सवाल भाई आ चुके हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। कहता है 12,000 रुपए की राशि है और 12,000 रुपए की राशि 18% प्रतिवर्ष की दर से दी जाती है। 18% प्रतिवर्ष का मतलब हर 1 साल का 18% है। समय मुझे 1 से ही 1/3 वर्ष दे रखा है, लेकिन ब्याज जो है वो 8 मासिक दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 मासिक। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप लोग हर 8 महीने पर हिसाब करते हैं तो 8 मासिक दर कितनी होगी, बस इतना सा तुम बता दो। तो आप बोलेंगे गुरुजी अगर 8 मासिक दर बतानी है तो मैं 18% में किसका भाग दे दूंगा, 8 का, 12 का। 18% 12 महीने का है, ये 1 महीने का। अरे मुझे एक बात बताइए ना, अगर कोई ज्यादा गरीब है तो ऐसे कह दो 12 महीने का 18% है। अगर 12 महीने का 18% है तो बताओ 1 महीने का कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई 18/12, ये 1 महीने का होगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मुझे 8 महीने का चाहिए तो भाई मैं 8 से गुणा कर दूंगा। अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो उम्मीद करता हूं तुम आराम से इसको काट पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 3 कितना हो जाएगा भाई, 18, और 6 दूनी कितना होगा, 12। यहां से काटूंगा तो कटेगा कितना बार, 4 बार। आप कहेंगे गुरुजी 12% हो गया। चलो जी बहुत बढ़िया बात है अगर 12% हुआ है तो। लेकिन आगे देखिए, ये 12% तो बना लिया आप लोगों ने, लेकिन ये 12%
के दर से कितनी बार हिसाब होगा वो देखो। तो हिसाब होना है पूरा कितने 8 महीने के हिसाब से, और समय मुझे 1/1/3 वर्ष दे रखा है। 1/1/3 वर्ष का मतलब होता है 16 महीने। कितने होते हैं भाई 16 महीने। एक बच्चा बोल रहा है कि गुरुजी 16 महीने कैसे होगा। मैं आपके दिल की बात समझ जाता हूं सिर्फ पढ़ाने वाली। तो 1 वर्ष प्लस 1/1/3 वर्ष है। आप में से ये हर कोई जानता होगा 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये सबको पता है। चलो जी बढ़िया बात है। 1/3 वर्ष में कितने महीने होंगे, तो 1/3 गुना कितना बनेगा 12। आप कहेंगे 4×3=12। आप कहेंगे इधर बन जाएगा कितने महीने 4 महीने। अगर 12 महीने यहां बन रहा है 4 महीने यहां बन रहा है तो पूरा कितना महीना बन जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी 16 महीने। कितना बन जाएगा 16 महीने। अगर यहाँ 16 महीने बन रहा है तो 16 महीने में कितनी बार हिसाब होगा बस ये बता दीजिए। तो आप बोलेंगे अगर 8-8 महीने पर तुम हिसाब करना चाहोगे तो 16 महीने में कुल कितनी लेयर बनेंगी 2 लेयर बनेंगी। कितनी परत बनेगी 2 परत बनेगी। 8-8 महीने की 2 लेयर बन जाएंगी 16 महीने में। तो आप मुझे बताइए 12% की दर से आप कहेंगे 2 का ब्याज बताना है सर। यहां से आप 12% का फ्रैक्शन बना सकते हैं अगर बनाना चाहो, और नहीं बनाना चाहो तो एक तरीका और है कि 16 माह में, यहां इधर लिख भी देता हूं किसी दिक्कत हो किसी बच्चे को, तो 16 महीने में हिसाब कितनी बार होगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी 16 महीने में जो हिसाब होगा वो 2 बार होगा भाई। अगर 16 महीने में 8-8 महीने के हिसाब से 2 बार हिसाब होगा तो तुम ये भी बना सकते हो 12% एक बार का है तो 12 + 12 प्लस 12 × 12 कितना हो जाएगा 100। तुम ये भी चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इधर मूलधन में 0 भरे पड़े हैं। तो आप कहेंगे सर 12×12 24 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, मतलब आप कह दीजिए गुरुजी 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 4×4। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे यस सर। आप लोगों को सीआई पूछा है कि बताइए सीआई क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 12,000 रुपए का, ये 12,000 रुपए का 25.44% बना लो। 25.44% बनाओगे तो 25.44 बटा कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे गुरुजी 100। काटा पीटी मचाओ, उत्तर आज नहीं तो परीक्षा में करना तुमको ही है, मैं कुछ नहीं करने वाला सर। एक जीरो के बदले एक पॉइंट हट जाएगा, मतलब एक पॉइंट तो आपका आएगा ही आएगा। मल्टीपल्स इनको कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सारा का सारा यही होगा। आप कह रहे हैं गुरुजी 30-52 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 होगा सर। ओके कोई बात नहीं। अभी हम पहले सवाल बताते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं सर। 12 से मल्टीपल कर दीजिए। 12 से मल्टीपल करूंगा तो आप कहेंगे सर 0 का 0 रहेगा। 12 चौके कितना हो जाएगा 48.80 वाला ऑप्शन आएगा। 12 चौके 48, फिर बच गया 4। 12 चौके 48 और 4 52। यही होता है क्या, मतलब लास्ट में देखो ये वाला अप्रोच कहां लग रहा है, उत्तर डी में लग रहा है। गुणा मत करो, लास्ट के 3 डिजिट देखो इसी में आ रहे हैं। तो आप कह दो गुरुजी 30-52 पॉइंट कितना होगा 80 रुपए आपका आंसर होगा। यूपी वाली दीदी बोल रही है गुरुजी हमें आज्ञा दें, हमारा संपर्क यंत्र अपनी क्षमता कम कर रहा है, उससे उसका भोज्य पदार्थ प्रदान करके आपकी कीमती कक्षा का ज्ञान 11 बजे बाद ग्रहण करो। आप लोगों को मेरा दंडवत परिणाम निकलिए। आइए उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात समझ गए बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट सवाल देखिए सर, अगला देखिए। हर तरह का सवाल आप लोगों के सामने पेश है, चाहे कुछ भी हो, बहुत आराम से चीजें बता रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए हैं। हाँ भाई, अब ना ज्यादा मुझे अंग्रेजी आती है ना शुद्ध हिंदी आती है, बताइए दुविधा में डाल रहे हैं। 22,500 रुपए की राशि पर 16% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। मुझे कोई ये बताएगा कि 16% जो है वो वार्षिक है, इसका मतलब अगर 16% वार्षिक है तो मेरे दोस्त इसका सिंपल सेंस ये है कि फिर रिपीट कर रहा हूं, 16% अगर वार्षिक है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि 1 साल का 16% है। लेकिन गणना मेरे यहां अर्धवार्षिक है। अगर अर्धवार्षिक है तो आप मुझे बताइए 6 महीने की दर कितनी होगी या अर्धवार्षिक दर कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर अर्धवार्षिक जो दर होगी वो अर्धवार्षिक दर हो जाएगी 16% की जगह 8%। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे 16 8 दूनी 16। और समय मुझे कितना दे रखा है, समय मुझे दे रखा है 1 वर्ष। अगर समय 1 वर्ष दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, अगर समय 1 वर्ष दे रखा है तो 1 वर्ष में हिसाब जो होगा, 1 वर्ष में आपका हिसाब जो बनेगा वो आप लोग बताएंगे गुरुजी 2 बार बनेगा। इसका मतलब 8-8% की दर से 2 बार हिसाब कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा सर। जैसे भी तुम लगाना चाहो उसी तरीके से आप देखिए, ठीक है। ठीक है,
तो आप कहेंगे एक वर्ष में 2 बार होगा। हर क्लास में कोई ना कोई तो आता ही है, एक आधा, है ना, नया पैटर्न आ जाता है कोई ना कोई। देखिए सर, बहरहाल इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे इसका 2 तरीका है सर। 8% का तुम फ्रैक्शन लगा सकते हो, अगर 8% का फ्रैक्शन नहीं लगाना चाहो। कोई कहे गुरुजी हम 8% का फ्रैक्शन लगाना चाहते हैं, तो 8% का फ्रैक्शन हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25 का 100। इसका मतलब आप कह दीजिए प्रिंसिपल और अमाउंट, आप कहेंगे इधर 25 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 27। इसका स्क्वायर कीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका जो है वो आप लोगों का ये हो जाता है कि टोटल दर देख लीजिए कितनी होगी, तो टोटल हो जाएगा 8 प्लस कितना भाई 8, और प्लस 8 गुणा कितना हो जाएगा 8/100। चलो जी, बढ़िया बात है। आप कहेंगे 8 8 16 और 8 8 कितना 64, तो ये भी आप लोगों का एक तरीका बनता है आंसर लगाने का। ठीक बात है। तो आप ये कह दीजिए जो CI बनेगा वो CI कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 22,500 है। इस 22,500 का 16 पॉइंट कितना हो जाएगा सर 64/100 हो जाएगा। सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ज़्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन 2 जीरो से 2 जीरो काटना मैं बहुत जल्दी जानता हूं। 225 को किससे मल्टीपल कर देना है 1664 से। 9 का मल्टीपल होना चाहिए 25 नाम 225, 25 नाम 225 करेंगे, 4 6 और 3 9 बन गया, 4 4 8 और 2 10, ये नहीं होगा। 7 8 6 13, ये नहीं होगा। 7 और 3 10 और 8 18। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सच है कि अंत में जो है वो 2 जीरो जरूर आएंगे। उत्तर 3 नंबर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा सर, है। एक ऐसे उत्तर दे रहे हैं। अच्छा 2 पॉइंट है, सॉरी 2 पॉइंट भी है भाई। अगर 2 पॉइंट है तो ये भी नहीं होगा, उत्तर 1 नंबर होगा सर। उत्तर आप हल कीजिए, 3700 कितना होगा 44। चलो एक बात बताता हूं, मैंने बिना गुणा किए कैसे, पॉइंट मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैं भी आपको सिखाता हूं कि बिना गुणा किए कैसे करना है। चलो एक चीज सुनिए सर, प्लीज ध्यान से देखिए। बात ये देखिए कि 25 नाम 225 होता है, इसका मतलब ये 25 गुणा 9 है। 25 गुणा 9 गुणा 16 पॉइंट कितना है 4 4। कई कई बच्चे हैं ना इतने दुखी होते हैं कि गुणा करने वक्त बहुत जोर आता है। मुझे पता है कई कई तो इतने भी बेचारे हैं, वो 1664 लिखा और 1664 लिख के 225 करने बैठ गए और 225 करके शुरू हो चुके हैं शायद। अरे मेरे भाई मत कर ऐसे। यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं कि पहले 9 से गुणा करके फिर 25 से गुणा कर सकते हैं, एक तरीका यह है भाई। दूसरा तरीका है पहले 25 से गुणा करके फिर 9 से गुणा कर सकते हैं, एक तरीका यह है। तीसरा तरीका यह है कि जो भी उत्तर आएगा उसका 9 का भाग तो जरूर जाएगा, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। वो ऑप्शन काट दीजिए जिसमें 9 का भाग नहीं जाता है। अंकों के योग में 9 का भाग इसमें नहीं जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा है। 2 ऑप्शन है, 25 यहां है, यहां 4 है, 2 जीरो अंत में जरूर आएंगे, लेकिन 2 जीरो से 2 पॉइंट कट जाएंगे, तो उत्तर यही होगा, ये भी नहीं होगा। मल्टीपल करो तो भी पहले इसको करके फिर 25 से गुणा कर लो, ये बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। अगर फिर भी अगर आप में से कोई चाहता है तो मैं इधर गुणा करने का एक अप्रोच देता हूं सर। हमें गुणा करना था भाई 225 को 16.64 से। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। क्या आप लोग इसे 25 गुणा क्या कह सकते हो 9 और गुणा 16.64 कह सकते हो। चलो पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। 16.64 लिखा है, मैं कहता हूं पहले इससे गुणा कर लो। इससे गुणा करूंगा तो आप बोलेंगे 9 चौका कितना हो जाएगा 36, बचेगा 3, 9 6 54 और 3 57, बचेगा 5, 9 6 54, 54 और 5 59, बच गया 5, 9 एकम 9 और 5 14। इस वाले नंबर को किससे गुणा करना है 25 से। या तो तुम 25 का पहाड़ा बोल दीजिए सर, अगर 25 का पहाड़ा नहीं बोलते हैं सर, 2 चीजें हैं, या तो 25 का पहाड़ा बोल दीजिए या फिर प्लीज ध्यान दें 25 से गुणा करने का एक तरीका बताता हूं। अगर आज के बाद किसी भी नंबर को 25 से गुणा करना हो तो एक सीटी दे के जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत काम आएगा। अगर आज के बाद किसी भी नंबर को 25 से गुणा करना है ना, जैसे मान लीजिए 64 है और 64 को तुमको 25 से गुणा करना है। अगर 64 को 25 से गुणा करना है ना भाई, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहां इस 64 के आगे कितने जीरो लगाने हैं 2 जीरो, और 64 के आगे 2 जीरो लगा के 4 का भाग दे दीजिए। मतलब किसी भी संख्या को अगर 25 से गुणा करना हो तो उसके आगे 2 जीरो चिपका के 4 का भाग दे दीजिए। 2 जीरो चिपका के 4 का भाग देंगे तो उत्तर जो होगा ना वो हमारा 16 होगा। अगर मान लीजिए इस नंबर को 25 से गुणा करना है तो आप ये कह सकते हैं 14,976 जो है ना, इसके आगे 2 जीरो लगा के किसका भाग दे देंगे 4 का भाग दे देंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लग के रहेगा, तो डायरेक्ट भाग लगेगा, उत्तर नहीं आएगा। मतलब हमारे पास 1000 इस प्रश्न को निकालने के तरीके हो सकते हैं। मैंने बिना गुणा किए ही आप लोगों का आंसर दे दिया है भाई। अगला सवाल देखिए, माफ कीजिए आगे चला गया, पीछे वाला देखिए। देखिए बताइए क्या इसका जवाब होना चाहिए। एसएससी एमटीएस 2021 का है, फटाफट से आप जवाब देंगे। यूपी वाली दीदी, नम्र निवेदन है कि गुरुदेव को पढ़ाने दीजिए और आप भी पढ़िए, अनावश्यक टिप्पणी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गुरुजी की क्लास लेने के बाद गणित का कीड़ा भी कह रहा है हाय। बताइए
बात यूपी वाली दीदी फॉर्म में आ गई। अबे कमीनो, देखो पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। और ये गणित का कीड़ा कह रहा है हाई। बताइए, 12,600 रुपए की राशि पर 1/1/2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है? उत्तर नहीं दिया अभी तक, हंस लो तुम लोग पहले। एक काम कीजिए, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, तुम हंस लो पहले, है ना। उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तो फालतू में ही खड़ा हूं यहां इस सर्दी में। तुम दांत निकाल लो पहले। नरसी भाई कह रहे हैं कि यूपी वाली दीदी की तरफ ध्यान ही क्यों देते हो, सही बात है। देखिए सर, प्लीज ध्यान से सुनिए, गणित के कीड़े ने 1 नंबर उत्तर दे दिया है भाई। देखिए 12,600 रुपए की राशि पर 1.5 वर्षों के लिए, तो 1.5 वर्ष का मतलब हो गया 18 महीने। 18 महीने में 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से ब्याज कितना होगा? तो जो नई दर होगी वो नई दर कितनी होगी मुझे बताओ। तो 1 साल का 20% है, तो 6 महीने का जो दर होगा वो 10% होगा। और ये 10% का जो दर है वो 1.5 वर्ष में कितनी बार कैलकुलेट होगा? तो आप बोलेंगे 3 बार कैलकुलेट होगा। 1.5 वर्ष का मतलब आप कहेंगे 18 महीने, और 18 महीने में 3 बार होगा भाई, ठीक है। तो 10% इधर प्रिंसिपल और इधर कितना बनेगा अमाउंट? आप कहेंगे सर 10 का क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा 11 का क्यूब बन जाएगा सर, माफ कीजिएगा, इधर 1000 और इधर बन जाएगा 1331। हमें क्या कहता है वो देखिए कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 331 सीआई है, यहाँ सीआई 331 है। भाई इस 1000 की वैल्यू 12,400 रुपए दे रखे हैं। अगर 1000 की वैल्यू 12,400 रुपए दे रखे हैं तो 12,400 बटा 1000 ये 1 साल की वैल्यू आ गई है। कितने साल की? 1 साल की। इसको किससे मल्टीपल कर दीजिए? तो आप बोलेंगे 331 से मल्टीपल कर दीजिए, वही आप लोगों का आंसर बन जाएगा। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 पॉइंट लगेगा। लगभग आप लोगों को उत्तर देना है 1 नंबर, और सी उत्तर दे रहे हैं। बताइए, गणित का कीड़ा होकर 1 नंबर उत्तर दे रहा है भाई, ठीक है। 126 और 331 को गुणा करके 1 पॉइंट लगा लीजिए, वही आपका आंसर। यहाँ आसन मूल्य आएगा, एग्जैक्ट मूल्य नहीं बन रहा है। लगभग आप लोगों को उत्तर दे दिया है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 1000 और 1331, 331 रुपए ब्याज बना है। याद रखिए 20% दर वार्षिक है, हमें अर्धवार्षिक बनानी थी, अर्धवार्षिक दर 10% हो गई है। हर 6 महीने पर हिसाब होगा 1.5 वर्षों तक के लिए, तो 1.5 वर्ष में 3 बार हिसाब होगा। सवाल है भाई 126 को 331 से कैसे गुणा करते हैं? मेरी एक विधि चलती है, मास्टर मेथड ऑफ मल्टीपल। सर दर को 10, 20, 30 ये संख्या मत ले, या तो ले 7.5, 9.5। भाई 7.5 और 9.5 वाले मैं कहाँ ले रहा हूँ? इधर देखो, एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल है, और मैंने मेरी तरफ से सवालों को चुनते वक्त सबसे हार्ड सवालों को चुना है। हमेशा परीक्षा में एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको पता है किस में परेशान करता है? या तो वो समय में परेशान करेगा या दर में परेशान करेगा, दोनों में एक चीज में परेशानी में डालेगा। तो एक चीज समझ जाओ, अपने आप आ जाएगा सर। फाइनली 1 आवर इज ओवर। क्या बात है, वेरी गुड। देखिए सर, अब मैं आपको एक मुद्दे पे वापस लाता हूं। तुम्हारे यहां दिक्कत थी कि इसको गुणा कैसे किया जाए। मेरी गणित में एक मास्टर मेथड ऑफ मल्टीपल चलता है, गुणा की मास्टर विधि। वो मास्टर विधि कहती है कि 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से आप एक लाइन में गुणा कर सकते हैं। 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से आप एक लाइन में गुणा कर सकते हैं। 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों की संख्या में एक लाइन से गुणा कर सकते हैं। 5 अंकों की संख्या को 5 अंकों की संख्या से भी एक लाइन में गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मल्टीपल करके दिखाता हूं कि इसका उत्तर कितना होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी यार 6 एकम 6, 6 3 18 और 2 कितना बन जाएगा भाई? 20 बच जाएगा 2। 6 3 18, 18 और 3 दूनी 6, 24 और 1 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। इधर बन जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। बताइए यही आपका मल्टीपल हुआ है क्या? चेक कीजिए। देखिए मैंने एक लाइन में मल्टीपल कर दिया है। सर 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों की संख्या से एक लाइन में गुणा कर लोगे। 3 की 3 से, 2 की 2 से, 4 की 4 से, 5 की 5 से। मैंने इसको मल्टीपल किया भाई, मल्टीपल किया तो 41 70 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। मैंने क्यों लिखा है पॉइंट? क्योंकि एक जीरो पहले से है, तो उत्तर जो है वो 70, 41 70 पॉइंट। चलो इसको रहने देता हूं,
4170.6 आएगा। 4170.6 जो है ना वो किसके इक्वल होगा सर? 4173 के। तो बताइए उत्तर 2 नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? आप लोगों के पास सर इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि कैलकुलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। जब तक आप लोगों का कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगा तो तुम नहीं बना पाओगे सवालों को। जितना ज्यादा कैलकुलेशन होगा उतना ही ज्यादा आप लोगों का आंसर आप लोगों के पास होगा। एसएससी सीजीएल 2021 कल का लास्ट वाला सवाल था जिसको एज ए होमवर्क में देके गया था, वो बताइए भाई। ठीक है, यही सवाल था वो। बोलिए, जवाब दीजिए, कितना उत्तर आएगा? बी आप लोगों का पिछले सवाल का जवाब दिए हैं, इसका देखना है। कहता है ना कि 8192 रुपए की राशि पर 1/1/4 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से, एक साल का दर जो है ना वो 15% है। यदि ब्याज मासिक चक्रवृद्धि है 5 मासिक, ध्यान रखिए ब्याज यहां 5 मासिक देना है। अगर भाई ब्याज 5 मासिक देना है तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि 5 मासिक दर कितनी होगी मुझे ये बता दीजिए। तो आप बोलेंगे गुरुजी 5 मासिक अगर दर बतानी है तो बताओ एक साल की दर कितनी है? तो आप बोलेंगे 15%। अगर एक साल की दर 15% है तो एक साल की दर कितनी होगी? तो 15/12। हमें कहता है 5 महीने की दर चाहिए तो इसको किससे मल्टीपल कर दीजिए भाई? 5 से। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा इस चीज को, आराम से देखिए। सर सी नहीं होगा क्या? नंद किशोर जी मैं पहले आपका देखता हूं सवाल क्या था। सी नहीं होगा क्या सर? 4170 है, 4170.6 है तो डी नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो डी ही होगा अगर मेरा गुणा करना सही था तो। ठीक है, देखिए 1/1/4 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से, अब एक साल का दर 15% है तो एक महीने का होगा 15/12। दर 5% मासिक है, अगर 5% मासिक है भाई तो 5 महीने की दर देखो कितनी होगी। तो तुम इसको काटा पीटी मचाइए और जितना काट सकते हो उतना काटिए। मैं यहां से कहूंगा सर 3 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा और 3 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। यही होगा? आप बोलेंगे हाँ सर यही होगा। प्लीज ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लिख दूंगा तो 5/5 कितना हो जाएगा? 25/4%। सर 25/4% जो दर बना है ना, ये 25/4% दर बना है हर 5 महीने का। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, इस 15% दर को हटा के इस 15% की जगह 5 महीने की दर बना लिया। मतलब सवाल को यूं समझिए, आपको दर तो दे रखी है 1 साल की और हिसाब करवा रहा है 5 महीने से। तो 1 साल की अगर दर दे रखी है तो 5 महीने की दर कितनी होगी? पहले तो ये बना लो तुम, तो 25/4 होगा। अब सवाल है कि हर 5 महीने से अगर आप हिसाब कर रहे हैं ना तो 1/1/4 वर्ष में कितने महीने होते हैं ये बताओ आप लोग। तो आप देखिए 1 वर्ष प्लस 1/4 वर्ष है ना पूरा। आप सब जानते हैं इस बात को कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो आप बोलेंगे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। चलो जी यहां तक ठीक है, एक वर्ष में 12 महीने होंगे। और 1/4 में अगर मैं महीने गिनना चाहूंगा ना तो 1/4 को 12 से मल्टीपल कर दूंगा तो आप कहेंगे 3 महीने यहां हो जाएंगे। अगर 3 महीने यहां हो जा रहे हैं तो पूरे 12 महीने यहां हो गए हैं, 3 महीने यहां हो गए हैं। 12 और 3 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी 15 महीने पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस अप्रोच को समझ गए हैं। अलग से मैंने कह दिया है इसको, यह कैलकुलेटिव आप लोगों का दिमाग कहना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैं यही देखता 12 महीने तो इसके पूरे हो गए, 1/4 को 12 से गुणा करूंगा, 4 3 12, 3 महीने ये हो गए। मैं डायरेक्ट ही कह देता भाई 15 महीने होंगे। कितने महीने होंगे? 15 महीने। मुझे कोई ये बताएगा 5 महीने की 15 महीने में कितनी लेयर बनेंगी? तो आप कहेंगे 5 महीने की 15 महीने में जो लेयर बनेंगी वो 3 बनेंगी। मतलब टोटल आपका हिसाब जो होगा वो 3 बार होगा। और 25/4 का फ्रैक्शन आप लोगों को बना लेना है कि 25/4 का फ्रैक्शन कितना होगा। सर फ्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। फ्रैक्शन का मतलब होता है 25/4 में 100 का भाग दीजिए। अगर भाई 25/4 में 100 का भाग दूंगा ना तो आप कहेंगे परसेंट हटाने पर क्या मिलेगा यही बताना है। तो तुम कहोगे 25 चौका 100, 1 बटा कितना आ जाएगा भाई 16। तो आप कहेंगे 1/16। इसका मतलब आप एक तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे ना कि अमाउंट। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये आराम से समझ आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अजय कुंतला बहुत लेट नहीं पधारे हैं कि आज की क्लास में। तो आप बोलेंगे भाई इधर 16 होगा और इधर कितना होगा 17। अब कोई मुझे बताएगा कि 5-5 महीने पर, अगर हर 5 महीने पर 15 महीने में गणना करवाना चाहूं तो कितनी बार गणना होगी? 3 बार। तो इस पर क्यूब कर दीजिए और इस पर भी क्यूब कर दीजिए। सर गणना जो होगी 5-5 महीने की, फिर से कह रहा हूं 15 महीने में 3 बार गणना होगी। तो आप बताइए 16 का क्यूब और 17 का क्यूब करना है। 16 का क्यूब जो होता है ना वह वही 4 40 96 होता है
और 17 का जो क्यूब होता है ना भाई वो होता है 49 कितना 13। हमें कहता है ब्याज बताइए, तो आप बताइए सर ब्याज कितना हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ब्याज बना लेना है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्यूब आप लोगों के पास होने ही चाहिए। सारे लोग उत्तर सी दे रहे हैं, सी सी सी, कोई बात नहीं भाई। 16 पॉइंट्स एक साथ किस चीज का उत्तर दे रहे हैं, एक साथ जैसा कोई उत्तर नहीं है। इधर माफ कीजिए बातों में लग गया, घटाइए। 913 में 4 जोड़ेंगे तो 900 कितना हो जाएगा 17। तो 917 का मल्टीपल देख लीजिए कोई आ रहा है क्या, ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब देखिए हमें कहता है 8192। अरे भाई अगर 8192 दे रखा है तो मुझे ये बताइए इसकी वैल्यू, इस 4096 की वैल्यू 8192 है, तो आप यही कहेंगे कि 8192 जो रुपए है ना वो 8192 रुपए बना है 4096 का वैल्यू, ठीक है। और इसको भाई किससे गुणा कर दोगे तो आप कहेंगे 917 से गुणा कर देंगे। अगर 917 से गुणा कर देंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। ये 2 बार यहां कट जाएगा, 2 बार कटेगा तो 1800 कितना हो जाएगा भाई, 9 दूनी 18। यह सही बना है क्या? अच्छा एक मिनट, उल्टा गठा दिया है सर, यहाँ उल्टा गठा दिया है, इसको पहले वापस देख लीजिए, यहां मैंने उल्टा गठा दिया है, ठीक है। यहां से इधर से नहीं इधर से घटाना है हमें। अगर मैं कहूंगा सर 13 में से 6 गया तो 7 और 6 कितना होगा 13, 0 10 में से 9 गया तो बचेगा कितना 1, इधर बच जाएगा कितना 8, यही बन रहा है क्या 817 बनेगा सर। और 817 को यहां से आप गुणा कर देंगे तो 1600 कितना हो जाएगा 34, और 1634 का मतलब बोलिए उत्तर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर सी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ गए हैं बिना किसी दिक्कत के। मैंने इधर से बनाया है, आपको इधर से बताना है। कहते हैं गुरुजी एग्जाम व्यू बताओ, ठीक है आप इसको बताइए फिर मैं बताता हूं एग्जाम व्यू क्या है इसका। क्या मेरी बात आप समझ पाए हैं? एग्जाम व्यू पे आता हूं कि परीक्षा में इस सवाल को कैसे किया जाना चाहिए वो देखिए। मेरा मैथ्स वीक है, मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग कब होगी भाई? आप पूरी रात सर्दी में छत पे बैठे रहेंगे ना तो आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं, ठीक है। देखिए पूरी सर्दी में बिना कंबल लिए आप जो है ना पूरी रात छत पे बिताइए, 2-3 रात छत पे बिताइए आप रेगुलरली, मैथ्स बराबर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई मैथ्स स्ट्रॉन्ग मेरे दोस्त पढ़ने से होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ नहीं है। अब आता है कि अंकित कुमार, पहली चीज तो एक एग्जाम व्यू वाले बच्चे को ये नहीं करना होता है, वो यही देखता है 40 दूना 80, 96 96 192, यहाँ डबल हो रहा है तो वो यहाँ डबल करेगा। पहली बात तो ये एक चीज तो आप ये देख लीजिए सर, ठीक बात है। यहां सर दर आप लोगों को 25% बनाना ही पड़ेगा, 25 चौका 100, 1/16, मतलब एग्जाम व्यू पता है क्या कहता है? एग्जाम व्यू कहता है कि इसका आधा काम आप दिमाग में कर दीजिए सर, ठीक है। आधा काम जो है वो एग्जाम में कर दीजिए, आधा काम माइंड में माफ कीजिए कर दीजिए, वही इसका एग्जाम व्यू है और कुछ एग्जाम व्यू नहीं है। बाकी ऐसा है कि जिसको नहीं आता है उसके लिए प्रोसेस है। अगला सवाल जो है ये अब पीछे हो चुका है सर, इस टाइप से सवाल पीछे हो चुका है, इस पर मत आइए, होमवर्क के तौर पे इसको रखिए कि ठीक है 20% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीने का चक्रवर्ती ब्याज बना लो और 18 महीने का अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज बना लो। पीछे हो चुका है एज ए होमवर्क, आप इसको देखिए भाई। 8000 रुपए की एक निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो है वो 3600 रुपए है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि होगी। ये हालांकि इस टाइप से हो चुका है, एज ए होमवर्क इससे भी रखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का हल्का सा बैरियर है, इसलिए जो है वो आप लोग इसको पहले हल कीजिए भाई, ठीक है। देखिए दीपक से नरसिराम कह रहे हैं शरीर भी मजबूत हो जाएगा। मेरे दोस्त मैं इसलिए कह दिया हूं कि दीपक ने पूछा है मेरा मैथ्स कब होगा, अगर ये कहता कि कैसे होगा तो मैं उसका उल्टा जवाब नहीं देता, मैं आराम से उसका उत्तर देता, लेकिन ये कह रहा है मैथ्स स्ट्रॉन्ग कब होगा। अरे भाई गजब बात कर रहे हैं, कब होने का मतलब तो यही है ना कि जिस दिन तुम ठान लेंगे उसके 6-7 महीने में तुम मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और जब तक तुम नहीं ठानोगे तब तक तो कोई मतलब वाले बात नहीं होती है भाई। देखो सर इसमें एक चीज देखिए,
8,000 रुपए की राशि है ना, बहुत अच्छा सवाल दिया है। हर किसी से टाइम पे सवाल नहीं बनता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है यहाँ, और जब तक लैंग्वेज का तुम बैरियर नहीं तोड़ोगे तो मुसीबत होगी। 8,000 रुपए की एक निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना रुपया है भाई? 3600 रुपया है, यही कह रहा है। अगर अब दीपक सेन सबसे पहले 1 नंबर उत्तर दे चुका है और फिर कह रहा है कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग कब होगा है। 8,000 रुपए की राशि, साधारण ब्याज की जब बात आ जाए तो साधारण ब्याज के लिए सर दर आप लोगों को पहले निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज में दर क्या होता है? साधारण ब्याज में दर होता है ब्याज गुणा 100। तो आप कहेंगे गुरुजी ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन, तो मूलधन आप लोगों के पास सर कितना है? 8,000 रुपए। और निश्चित समय में 3 वर्ष, तो आप कह देंगे गुरुजी 3 वर्ष। प्लीज आराम से समझिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर का सवाल हमारा साधारण ब्याज का है, और साधारण ब्याज में जो दर होती है वो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय होता है। आप लोग कहेंगे गुरुजी 2 जीरो से 2 जीरो तुम उड़ा दीजिए, और मैं कहता हूं ना कि 1 जीरो से 1 जीरो और उड़ा दीजिए, तुम अच्छे बच्चे हो। यहां से काटूंगा 12 तिया कितना हो जाएगा भाई? 36। 4 दूनी कितना बन जाएगा? 8, और 4 3 कितना हो जाएगा भाई? 15। अगर यहां से 2 से काटूंगा तो 5 बार कटेगा। बताओ दर 15% आएगी कि नहीं आएगी? तो आप बोलेंगे हाँ गुरुजी दर 15% होगी। अरे भाई अगर दर 15% बन रही है तो आप समझिए आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। सवाल में आगे चलूंगा कि यदि ब्याज की गणना 8 मासिक हो, प्रति 8 मासिक हो, प्रति 8 मासिक का मतलब 8 महीने की गणना होगी, जबकि ये जो दर आप लोगों को मिली है ना मेरे दोस्त, ये दर मिली है 10% वार्षिक, 15% वार्षिक। अगर दर 15% वार्षिक है, क्योंकि उधर देखो वार्षिक निकालना था निश्चित वार्षिक ब्याज दर से, तो आप मुझे बताओ 8 मासिक दर कितनी होगी, 8 माह की दर कितनी होगी? ठीक बात है। तो आप कहेंगे सर 8 मासिक दर की बात कर रहा है। अरे भाई अगर 8 महीने की दर कर रहा है तो 12 बटा कितना, पूरे 12 महीने की कितनी है? 15 बटा 12, ये 1 महीने की। 8 महीने की चाहिए तो दोस्त 8 से मल्टीपल कर दीजिए। अगर आप 8 से मल्टीपल कर देंगे तो आप यहाँ कहेंगे सर 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 4 3 कितना होगा? 12। 3 पंजे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 15। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो ये 10% हो गया है। चलो जी दर का किस्सा खत्म है। अगर दर का किस्सा खत्म है तो आगे देखिए सर, आगे कहता है उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्ष का, इधर देखिएगा सारे लोग कितने वर्ष का बता रहा है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष बोलूं तो कितने महीने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। अगर 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं तो 8-8 महीने के कितने लेयर बनेंगे? तो आप कहेंगे 8-8 महीने के 3 लेयर बनेंगे भाई। अगर 8-8 महीने के 3 लेयर बनेंगे तो 10% का फ्रैक्शन आप जानते हैं कितना होगा? 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। अगर 10% का फ्रैक्शन 1/10, हाँ 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है भाई। अगर 10% का फ्रैक्शन 1/10 है, इसका मतलब 10 की चीज कितनी बनेगी भाई? 11। और ये चीज जो है वो 24 महीने में कितनी बार हिसाब होगा? तो 8-8 महीने से 24 महीने में 3 बार हिसाब होगा। तो इसका भी क्या कीजिए? क्यूब कीजिए, और इसका भी क्यूब कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आप क्या कह रहे हैं? तो आप कहेंगे यहाँ हो जाएगा 1300 कितना? 31। ठीक है। सीआई बताइए, सीआई कितना होगा? तो आप बोलेंगे 331। आगे चलिए सर, सवाल क्या है? राशि यहाँ 8,000 है। अगर राशि 8,000 है तो आप सीधा सा ये कह दीजिए भाई, अच्छा कितनी धनराशि प्राप्त होगी? आपको तो मिश्र धन बताना है, ब्याज बताना ही नहीं है। ब्याज नहीं बताना है, मिश्र धन बताना है। इसकी वैल्यू परसेंट में कितनी दे रखी है भाई? 8,000 रुपए दे रखी है। कितना मल्टीपल है इसका? 8 मल्टीपल। तो इसका भी कितना कर दीजिए? 8 मल्टीपल कर दीजिए। 8 एकम कितना होगा? 8 इकाई 8 वाला आंसर आ जाएगा। इकाई 8 वाला आंसर एक ही है। 10,648 आपका राइट आंसर होगा। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो 10,648। उम्मीद करते हैं भाई आप मेरी बात समझ गए हैं। गुरुजी थे के तो छत पर बैठ जाकर लड़के को कुछ हो गया तो आपको जेल में आटा भिजवाएंगे। क्या बात है लड़के, पता है मुझे, ये तो पता ही है ना कितने आज्ञाकारी हैं। ये तो मैं जानता ही हूँ कमीनों, मैं जानता हूं तुम कितने आज्ञाकारी हो। देखिए अगला सवाल। ओके, डी उत्तर आ गया है भाई सबका। नेक्स्ट सवाल देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2021 का सवाल है। आप लोग बताइए कितना होगा? यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, अर्धवार्षिक रूप से की जाने का मतलब 6 महीने पर गणना होगी, हर 6 महीने से गणना होगी। 18 महीने में अगर हिसाब होगा तो टोटल कितनी बार होगा? तो 3 बार बैरियर बनेगा। ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, तो 20% प्रति वर्ष है, तो इस 6 महीने के लिए दर कितनी होगी आप ये बता दीजिए। अगर 1 साल की 20% है तो 6 महीने की दर 10% होगी, इसमें कोई शक नहीं है सर। 1 साल की दर अगर 20% है तो आधे साल की 10% होगी। 10% की दर से 3 बार आप लोगों को 18 महीने में हिसाब कर देना है। 10% का फ्रैक्शन आप सब लोग जानते हैं कितना होता है भाई? आप बोलेंगे गुरुजी 10%। चक्रवर्ती ब्याज वैसे 33.1 होता है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी निकालना चाहो तो आप कहेंगे 10 का क्यूब,
और 11 का क्यूब, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/10 होता है दोस्त। तो 10 का क्यूब और कितना बन जाएगा 11 का क्यूब, क्योंकि 6 महीने का 18 महीने में 3 बार हिसाब होगा। आप कहेंगे सर यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1000, और यहाँ कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 1331। बताइए सर CI क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर CI होगा 300 कितना 31। अगला कहता है ना कि इस देखिए यहां से आगे सवाल को मैं बना रहा हूं। अगला कहता है ये 7200 जो रुपए दे रखे हैं ये किसकी वैल्यू है, तो आप बोलेंगे सर 1000 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 1000 की वैल्यू है। 7200 रुपए, इधर 1000 की वैल्यू 7200 रुपए, तो एक की वैल्यू 7200 बटा 1000 गुणा कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे 331। इकाई अंक जैसा आप लगा नहीं सकते भाई, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा। 72 को 31 से गुणा कीजिए और क्या कर लीजिए सर, एक पॉइंट लगा दीजिए। गुरुजी के बेरो कोई भाई मेरे परेशान उड़ो बैठे रहे, अगर परेशान घर वालों से ही हो रखे हैं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है भाई, उसका इलाज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। 331 को हम 70 से गुणा कर लेंगे, अगर 70 से गुणा करूंगा तो 0, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, और फिर 2 से गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 33 दूना 66, 662। तो आप कहेंगे सर बन जाएगा 2, 7 और 6 कितना होगा भाई 13, 6 और 1 7 और 1 कितना बन जाएगा भाई 8, यहां बन जाएगा 2 और 3 और 2, यही बनता है क्या, देखो एक पॉइंट लग जाएगा। 2383.2 होगा, और 2383.2 होने का मतलब आप कहिए सर उत्तर जो होगा वो 2383 होगा। 2383 ही आप लोगों के पास राइट आंसर होगा। आप लोग ये देखिए कि कैसे कैलकुलेटिव सवाल दिए हैं कि ऑप्शंस भी आप जनरेट नहीं कर सकते सर। 2383.2 होगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यही बनाया है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। 2 3 और 2 5, 1,00,000 रुपया का ब्याज कितना, 2 ईयर का ब्याज कितना होया, कितने के हिसाब से बताना है भाई, ये बता दे तू क्या चाहता है मेरे से। देखो सर ये 8 महीने वाली गणनाओं पर आधारित देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल है, हर 8 महीने पर गणना की बात कर रहा है। इसको एक बार खुद से बनाइए फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। अच्छी चीज थी, समझिए सोचिए, चीज में मजा आने वाला सवाल था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सही चीजें समझ आ रही हैं बिना किसी दिक्कत के। बताओ देखिए, ओके कहता है कि 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर की जाती है। मैं चाहता हूं अब एग्जाम व्यू पर आ जाएं, क्योंकि ये सब चीजें अब नहीं लेके बैठनी है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि अगर हर 8 महीने पर गणना की जाती है, हर 8 महीने पर गणना की जाती है, तो 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, और 24 महीने में 8 या 24 गणना कितनी बार होगी, तो आप बोलेंगे 3 बार गणना होगी। चलो ठीक है, मैं कहूंगा 8 महीने की दर कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 1 साल की दर जो है वो 15% है। ये 15% दर 1 साल की है, तो 15% दर 1 साल की है 12 महीने की, हर 8 महीने पर करना है तो किससे मल्टीपल कर दीजिए भाई, 8 से मल्टीपल कर दीजिए। अगर 8 से मल्टीपल करूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 3 कितना होगा 15, 5 कितना हो जाएगा भाई 10%। अगर 10% की दर से आपको 3 बार हिसाब करना है और कुछ नहीं करना है भाई, 10% की दर से अगर 3 बार हिसाब करना है ना, तो इधर प्रिंसिपल हो जाएगा, इधर अमाउंट होगा। आप कहेंगे गुरुजी 10 का तो हो जाएगा क्यूब, और इधर 11 का क्या हो जाएगा क्यूब। आप कहेंगे सर इधर कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी 1000, और इधर बन जाएगा 1300 कितना भाई 31। कोई मुझे कहेगा CI कितना होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, तो CI बन जाएगा भाई 331। सारे लोग ध्यान से देखिए, आप लोग यहां कहेंगे, अगर पूरा हल करना चाहूंगा तो आप कहेंगे सर 5500 रुपए की जो धनराशि है ना भाई, ये 5500 रुपए की धनराशि आप लोगों को पता होगा 1000 की वैल्यू है। 1000 की वैल्यू 5500 रुपए है, तो 1 की वैल्यू 5500 बटा 1000 और 331 से आप मल्टीपल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो भाई। 55 से तुमको फिर गुना करना पड़ेगा, और 55 से गुना करके 331 को फिर क्या करोगे तुम, एक पॉइंट लगा दोगे। वही देखिए ना उत्तर जो है वो लगभग जा रहे हैं। आप लोगों को 182.5 आप उत्तर दे रहे हैं, 1820.5 आप उत्तर दे रहे हैं। अभी देख लेते हैं सर, अगर इसको मल्टीपल करूंगा मैं, तो मल्टीपल करने के लिए यहां लिख देता हूं, पहले 5 से मल्टीपल कर लूंगा तो 5 से कम 5, 5 3 कितना हो जाएगा भाई 15,
और 5 3 15 और 1 16, फिर 5 से मल्टीपल करूंगा तो यही आ जाएगा 1655। आप कहेंगे गुरुजी 5 5 10, 6 6 कितना हो जाएगा 12, 6 7 और 1 8, 1820 हो जाएगा। 1820 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 5, और 1820.5 का मतलब उत्तर जो होगा वो 2 नंबर आपका बन जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या गुरुजी हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये कौन सा टाइप का कैलकुलेशन करते हैं? ऐसा नहीं लगता है क्या कि कैलकुलेशन करने का कौन सा तरीका है? सर मैंने 331 को 50 बार गुणा किया और फिर 5 बार और गुणा करके इसको जोड़ दिया है। ऐसे किया है तो थोड़ा जल्दी हमारा उत्तर बन जा रहा है। बहुत आसान मेथड है, एग्जाम व्यू के हिसाब से इसको बनाना है। तुमको टाइम प्लीज नहीं लगाना है। समझिए इस बात को कि 8 महीने से गणना 2 वर्ष में 3 बार हो जाएगी, 8 3 24। अगर एक बार की जो दर है वो 15%, 12 महीने की दर है, अगर वार्षिक मतलब 12 महीने की दर 15% है तो 1 महीने की 15/12, 8 महीने की गुणा 8 निकाला तो 10%। 10% की दर से आप लोगों को बना देना है, बस वही आपका उत्तर होगा। देखिए देखिए बताइए क्या उत्तर होगा। वही बोल रहा है ना कि 1 से ही 1/3 वर्ष, तो 1 वर्ष में पूरे 12 महीने होते हैं और 12 का 1/3 जो होता है 3 चौके 12 4 महीना होता है। तो ये पूरा जो टाइम बन रहा है ये 16 महीने के बराबर बन रहा है। ये मेंटली बात करो भाई, कितने के बराबर बन रहा है? आप बोलेंगे 16 महीने के बराबर बन रहा है, क्योंकि 12 महीने तो बन जाएगा पूरे 1 वर्ष में, और 1/3 वर्ष तो 3 चौका 12, 4 महीने 1/3 का तो 16 महीने बनेगा भाई। 37,500 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष, कितना भाई? 12% प्रति वर्ष की दर से आप कहेंगे 16 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज चक्रवर्ती जो है वो 8 महीने का है, कितना है भाई? 8 महीने का है। अगर 8 महीने का है चक्रवर्ती ब्याज 8 माह का है यहां बन रहा है, तो कोई मुझे बताएगा 8 माह की दर कितनी होगी? इसमें देखो सर, इसकी दर निकालने में कोई जोर नहीं आ जाएगा तुमको, आराम से तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मुझे बताइए सर। 12 महीने की दर कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 12 महीने की दर हो जाएगी 12%। अगर 12 महीने की दर 12% है तो 8 महीने की दर 8% होगी कि नहीं होगी? या 12/12 गुणा 8 करोगे तो वही आएगा। 8% की दर से 16 महीने तक हिसाब करना है और हर 8 महीने हिसाब हो रहा है, तो 2 बार हिसाब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहां 2 बार हिसाब होगा। ये जितनी चीजें अब तक मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं ना भाई, ये सारे के सारे बोर्ड पे जो चीजें लिखी गई है ये तुम्हारे दिमाग में ही हो जानी चाहिए थी। एक अच्छे कंपेटिटिव होने के नाते सब चीजें दिमाग में होने वाली थी। 8% का फ्रैक्शन बनाओ तो आप कहेंगे 8% का फ्रैक्शन होगा 2 बटा कितना? 25। आप एक तरफ प्रिंसिपल लिख दीजिए और एक तरफ आप अमाउंट लिख दीजिए। आप कहेंगे गुरुजी 25 रुपया का कितना बन रहा है? 27 रुपया बन रहा है। ऐसा कितनी बार होगा? 2 बार। 16 महीने में तो इसका भी आप स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहां बन जाएगा 625 और यहां बन जाएगा 729। अगर मैं कहूंगा तो आप बोलेंगे सीआई जो बनेगा वो 104 रुपया बन जाएगा भाई। ठीक है, अगर सीआई 104 रुपया बन रहा है तो हमें यही कह रहा है कि बताइए ब्याज क्या होगा। 104 का मल्टीपल देख लीजिए। 104 का अगर मल्टीपल देखेंगे तो 6240 हो रहा है क्या? बन रहा है 6 का 24, इसका मल्टीपल 6240 बन रहा है, तो डायरेक्ट आप कह दीजिए 6240 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट मल्टीपल 6240 है। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो ये कह दीजिए सर 37,500 रुपए जो वैल्यू है ना, ये 37,500 रुपए वैल्यू बन रही है किसकी? 625 की। तो बटा 625 और गुणा कितना हो जाएगा भाई? तो आप कह देंगे 104। यही होगा। अरे यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बस हल कर दीजिए सर। अगर काटा पीटी मचानी है, काटा पीटी मचा लीजिए। आप कहेंगे 25 25 625। अगर यहाँ 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 बच गया, 25 पंजे 125। यही हो रहा है क्या? 25 से 150, तो कितनी बार कट रहा है? 60 बार। 60 बार कट रहा है तो 6 का कितना हो जाएगा? 24। तो आप बोलेंगे कितना बन जाएगा? 6240 रुपए। फिक्स आंसर बन रहा है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सोचिए इस सवाल को आप लोगों को भले ही ये लगा होगा कि अब बहुत आसान है, यहाँ बहुत कुछ मेंटली करना था और फिर आप लोगों को थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल बनाना है। आज की क्लास में सर इतने ही सवाल हैं। मैं आपको यहाँ आज नई टाइप में नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने और सवालों को कंडक्ट नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हमारी क्लास 1.5 घंटे की हुई है। कारण क्या है सर? सुनिए, मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस टाइप के साथ में दूसरी टाइप और ले आऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक पार्ट है, कैलकुलेटिव है, सर फाड़ देने वाली चीजें हैं, ये हर किसी के झेलने की बस की बात नहीं होती है सर। कल तक इस वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या लगभग 600 थी, तो मुझे पता है कि 600 जितने भी लोग थे उनका सर फट गया होगा देखते देखते। ठीक है, तो दिक्कत यही है कि मैं नई टाइप यहाँ नहीं शुरू करना चाह रहा था आज, ये सोच के कि बच्चों को एक साथ ज्यादा लोग जो है मर्ज हो जाएगी चीजें। तो एक
बार इस टाइप को जितना कुछ बताया आज और कल, इसको पढ़ के दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए, इसको थोड़ा ब्रेक दीजिए और ब्रेक देने के बाद वापस उठिए। कल हम एक नई टाइप के साथ आप मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ सर 11 PM तक होता है। हाँ सर 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 आपकी बात समझ गया। एक सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया था, इस होमवर्क वाले सवाल का मुझे इंतजार रहेगा। कल आते ही मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूंगा पहले कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, और फिर हम लोग जो है कल आगे की नई टाइप को हम शुरू करेंगे। दीपक कुमार कह रहे हैं यूपी के प्रतापगढ़ से। भाई दीपक कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, ठीक है, धन्यवाद। अगर आप यूपी के प्रतापगढ़ से हैं तो यूपी के थोड़े से लोगों को बोलिए कि क्लास को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वैसे भी बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, ठीक है, कोई तो काम आनी चाहिए इस देश की जनसंख्या, ठीक है। तो भाई का चैनल ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी नहीं तो। बहरहाल मजाक कर रहा हूं, जैसी आपकी इच्छा। अगर आपको लगता है कि चीजें अच्छी हैं तो आप जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छा रहा होगा। नाइस सेशन सर। कल कौन सा चैप्टर होगा? भाई चैप्टर यही चक्रवर्ती ब्याज चलेगा, लेकिन इस चक्रवर्ती ब्याज का एक नया टाइप कल हम लेके आएंगे। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित, सीआई व एसआई के अंतर पर आधारित चीजों को हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सीआई व एसआई के अंतर पर आधारित मीन्स भाई शर्मा जी मेंसुरेशन का पूरा वीडियो बन चुका है, अपलोड करना है, कल बोल के करवा देता हूँ, ठीक है। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, बात ही मैं भूल गया था इस बात को कि मेंसुरेशन का वीडियो अपलोड भी करना है। नाइस सेशन आलोक कुमार जी, बहुत शुक्रिया। सब लोगों को गुड नाइट। कल मिलेंगे हम एक मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। और कल गणित और रीजनिंग दोनों का मॉक टेस्ट एक साथ होगा, टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे लोग जो आज नए थे, ठीक है, लाल वाला बटन दबाइए। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, आप अभी जाइए, सारी भर्तियों की अपडेट मिलती है। TCS एग्जाम जोन के नाम से है, ठीक है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से है। सारी भर्तियों की अपडेट आपको मिलेगी। और कल एक चीज पर और बात करेंगे, और वो ये कि ऐसे लोग जिनका नॉर्मलाइजेशन ग्रुप डी में जो है वो अंक बढ़ा है, फिजिकल को लेकर क्या एक्टिविटीज उनकी हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी कल 5 मिनट बच्चों से बात करूंगा जिन जिन लोगों का हुआ है। खैर गुड नाइट। आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, जितनी चीजें थी वो मैंने पढ़ा दी। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू, बाय, गुड नाइट।